हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट माई स्कूल सीखेंगे एंड यहाँ पर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, ऐसे नोट जिससे आप अपने एग्जाम दे सकते हो, इंटरव्यू क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। जस्ट यहाँ पर मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा नोट्स मिलेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो उसकी डेफिनेशन है, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज आरडीबीएमएस, एंड यहाँ पर हर चीज़ की एक डेफिनेशन होगी, उसके मेन पॉइंट्स होंगे एंड उसके बारे में एक एग्जाम्पल भी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल है हर चीज़ के बारे में यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल भी होगा। बढ़िया तरीके से मैंने नोट्स बनाए इसे, और यहाँ पर आपको मैं बुक्स भी दूंगा और यहाँ पर चीट शीट भी दूंगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा ऐसे, जिससे आप अपने एग्जाम दे सकते हो, इंटरव्यू क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर कंप्लीटली आप बहुत ही मैजिक नोट्स हैं, एक बार आप इन्हें ट्राई जरूर करना। ठीक है, ये चीज़ आप देखना इसमें। यहाँ पर देख सकते हो इसके टेबल्स के बारे में लिखा है। ठीक है, हर चीज़ के बारे में एक यहाँ पर डेफिनेशन है, प्लस उसका एग्जाम्पल भी है। ठीक है, और उसके बारे में बताया भी किस तरीके से आप ये कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना, कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लिटरली ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको माई स्कूल का ABCD कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तो आप इस वीडियो के थ्रू आप कंप्लीटली माई स्कूल को सीख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं कि एसक्यूएल क्या होता है। ठीक है, ये समझना पड़ेगा हमें। एसक्यूएल क्या होता है, ये पे डेटाबेस का एक टाइप्स होता है। ठीक है, दो तरह के डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं। पहला होता है एसक्यूएल, दूसरा होता है माई एसक्यूएल। तो एसक्यूएल क्या होता है कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं इसे, ऐसे डेटाबेस जिसके अंदर जो डेटा होता है वो टेबल्स की फॉर्मेट में जाके सेव हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो टेबल्स की फॉर्म में डेटाबेस आर टेबल। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है ना जो एसक्यूएल होता है उसे हम आरडीबी में भी बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं इसे। नो एसक्यूएल क्या होता है, यहाँ पर जो डेटाबेस होता है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आके सेव होता है। ठीक है, डेटा जो होता है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन रिलेशनल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। ठीक है, एंड यहाँ पर जो हमारा माई एसक्यूएल है वो एक आरडीबीएमएस डेटाबेस है। लाइक यहाँ पर एसक्यूएल स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज हमारा डेटाबेस है। ठीक है, जो हमारा ये माई एसक्यूएल डेटाबेस है वो हमारा ओरेकल है, पोस्टग्रे, ये सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। एंड यहाँ पर चलते हैं आप कि डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस एक एप्लीकेशन होती है जो आपके डेटा को मैनेज करती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि एप्लीकेशन दैट स्टोर ऑर्गेनाइज कलेक्शंस ऑफ रिकॉर्ड। तो ये एक ऑर्गेनाइज वे में कलेक्शन रिकॉर्ड को स्टोर करता है। ठीक है, इट कैन बी एक्सेस मैनेज बाय द यूजर वेरी इजिली। ठीक है, ऐसी फॉर्मेट में करता है जिससे यूजर जो होता है बहुत सारे जो डेटा होता है उसे इजिली एक्सेस कर सकता है, मैनेज कर सकता है। तो इट्स अलाउ अस टू ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स, रोज, कॉलम्स एंड इंडेक्स टू फाइंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वेरी क्विकली। तो यहाँ पर होता है क्या कि जो डेटा टेबल्स की फॉर्मेट सेव होता है तो उसे हम बहुत ही ज़्यादा इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसे हम एज उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजीली हम उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर चलते हैं व्हाट इज आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस क्या होता है कि आर स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी पूरी ये फॉर्म होती है। ठीक है, एंड डेटा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, जिन डेटाबेस के अंदर जो हमारा डेटा होता है वो स्टोर होता है टेबल की फॉर्म में, उसे कहते हैं हम आरडीबीएमएस। ठीक है, तो माई हमारा एक आरडीबीएमएस डेटाबेस है। तो यहाँ पर चलते हैं कुछ माई के बारे में पढ़ते हैं। माई इज अ वेरी पॉपुलर ओपन सोर्स होता है। ठीक है, ये ओपन सोर्स होता है। एंड माई इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस होता है। एंड ओपन सोर्स है, फ्री है, आइडिया फॉर बहुत स्मॉल एंड लार्ज एप्लीकेशन दोनों के लिए यूज होता है। बहुत के लिए जो हमारी छोटी एप्लीकेशन होती है उसके लिए भी, और जो लार्ज एप्लीकेशन होती है उनके लिए भी यूज होता है। एंड बहुत फास्ट होता है और रिलायबल होता है, स्केबल होता है एंड इजी टू यूज होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर क्रॉस प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर क्या है, एनसाई स्क्यूएल स्टैंडर्ड पे बना होता है। ठीक है, कंप्लेंट विद द एनसाई स्क्यूएल स्टैंडर्ड। माई स्क्यूएल रिलीज जो हुआ था वो 1995 में हुआ था, और जो सपोर्ट बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। माई स्क्यूएल इज डेवलप्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सपोर्ट बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। एंड जो इसके फाउंडर का नाम था, ठीक है, माई स्क्यूएल इज नेम आफ्टर को फाउंडर मॉन्टी विडेनियस डॉटर। तो जो उसकी को फाउंडर था उसकी बेटी के नाम पर इसका नाम रखा गया था माई एसक्यूएल। ठीक है, एंड अब बात करते हैं हु यूजेस माई एसक्यूएल। तो कौन कौन सी एप्लीकेशंस या कौन कौन से प्लेटफॉर्म आज के डेट में इसे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो फेसबुक इसे यूज़ कर रहा है, ट्विटर इसे यूज़ कर रहा है, एयरबस इसे यूज़ कर रहा है, ये पॉपुलर है। ठीक है, एंड booking.com है, उबर है, गिटहब है, यूट्यूब है, और बहुत सारे ऐसे वर्ड प्रेस भी है, ड्रूपाल है, और ये जुमला, ये बहुत सारे जो एप्लीकेशन है आज के डेट में 90% जो एप्लीकेशन होती हैं वो माई एसक्यूएल को यूज़ करती हैं। तो ये जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पर डेटाबेस माई एसक्यूएल के बारे में आपको ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वेरी लार्ज नंबर टू वेब डेवलपर अराउंड द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग यूज़ करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इस तरीके से इसमें सिस्टम होता है। एंड इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर चलते हैं तो स्ट्रक्चर को समझते हैं इसके। ठीक है, माई एसक्यूएल स्ट्रक्चर देखो, माई एसक्यूएल में होता है क्या है कि यहाँ पर डेटाबेसेस होते हैं। ठीक है, इस तरह के इसमें डेटाबेसेस होते हैं। डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती हैं, कितने भी आप माई एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है,
टेबल्स जो होती है उनके अंदर रोज होती हैं और कॉलम होते हैं, तो ये सिस्टम होता है। जल्दी से हम इसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो इंस्टॉलेशन करते हैं इसकी। तो जस्ट यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना है माई एसक्यूएल डाउनलोड, और आपको इसे ओपन करना है, ठीक है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से भी आप यहाँ पर आ सकते हो। तो जस्ट यहाँ पर आपको नीचे आना, आने के बाद आपको कम्युनिटी माई एसक्यूएल कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड्स पर आपको क्लिक करना, ठीक है। जैसे आपको नीचे आना, यहाँ पर करना माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडो, ठीक है, यहाँ पर। एंड आने के बाद जस्ट यहाँ पर आपको देख लेना ये 288 MB का ये, तो इसे आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना। एंड यहाँ पर आपको लॉगिन या साइन अप नहीं करना, ठीक है, कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको करना नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। तो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, मैंने कर लिया, मैं इसे पॉज कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली इसका वर्जन है 3 पॉइंट, इसका जो वर्जन है वो देखते हैं। जस्ट यहाँ पर डाउनलोड पर चलते हैं, तो यहाँ पर वर्जन देख सकते हो इसका 8.0.35, ठीक है। तो मैंने इसे कर लिया, कैंसिल कर देते हैं इसे। जैसे इसे इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड वाले फोल्डर में आते हैं एंड यहाँ पर माई एसक्यूएल इंस्टॉलर, इसे आपको क्लिक करना और आपका पीसी इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपका पीसी इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो ओपन हो रहा है, ठीक है। ओपन होगा तो इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ पर आपको करना है कस्टम पे, ठीक है। फुल भी कर सकते हो अगर आपको इसमें स्पेसेस में बहुत कुछ आता है, ठीक है। कस्टम पे करोगे माई एसक्यूएल शेल मिलती है, माई एसक्यूएल राउटर मिलता है, माई एसक्यूएल वर्क बेंच मिलती है। तो हमें यहाँ पर चाहिए माई एसक्यूएल शेल, माई एसक्यूएल वर्क बेंच और एक डेटाबेस, ठीक है। तो आपको कस्टम पे करना है, ठीक है। और जस्ट कस्टम करने के बाद आपको नेक्स्ट पे आना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है माई एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल सर्वर, इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना और इसे राइट पुश कर देना, ठीक है, इस तरीके से। एप्लीकेशन पर आना, माई एसक्यूएल यहाँ पर हमें चाहिए वर्क बेंच, ठीक है, इस तरीके से इसे करना, राइट पुश कर देना, हमें ये चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना और एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना। तो हमारा हो चुका है, ठीक है, हमारी एग्जीक्यूशन हो चुकी है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपको ऐसे ही रहने देना है एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना। अगर यहाँ पर आपको पूछे करंट रूट पासवर्ड के बारे में, तो उसकी मैंने वीडियो बना दी है, उस पर आप उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख लेना, ठीक है। करंट रूट, यहाँ पर हमारा आया रूट पासवर्ड। यहाँ पर अगर आपको पूछे करंट रूट पासवर्ड, तो ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करते हैं जल्दी से, ठीक है। मैं एक सिंपल सा कर लेता हूँ और आप भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, सिंपल कर सकते हो। यहाँ पर दिखा भी देगा कि वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिंपल सा कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देंगे। फिनिश पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी माई एसक्यूएल वर्क बेंच ओपन हो जाएगी। तो गाइस अगर यहाँ पर लोकल इंस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप अपने माई एसक्यूएल यहाँ से पासवर्ड डालोगे आप, जो हमने वहाँ पर पासवर्ड बनाया था, ठीक है। तो मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पर अपने डेटाबेस से कनेक्ट हो जाओगे और यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप ग्राफिकली काम करो, लाइक मैं यहाँ पर ले चलता हूँ, ठीक है, यहाँ से सबको समझाता हूँ। यहाँ पर होता है क्या कि हम अपने जो माई एसक्यूएल होता है, माई एसक्यूएल डेटाबेस या माई एसक्यूएल सर्वर कह लो, ठीक है, इसमें दो तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक होता है माई एसक्यूएल वर्क बेंच के थ्रू, इसमें क्या होता है ग्राफिकली यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको सब कुछ दिखता है, ग्राफिकली करते हो आप। और एक होता है माई एसक्यूएल शेल के थ्रू, ठीक है, इसमें हम क्वेरी की हेल्प से करते हैं। और ये क्या होता है सीएमडी होता है, कमांड लाइन होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई भी डेटाबेस क्रिएट करना होगा तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, करोगे डेटाबेस और यहाँ पर क्रिएट कर लोगे, ठीक है। लेकिन इसे हम वीडियो की एंड में देखेंगे, ठीक है। तो जस्ट से यहाँ पर हम काट देते हैं और सबसे पहले आप इसका पाथ सेट करते हैं। तो अगर हम इसका पाथ सेट ना करें तो भी क्या आप इसमें कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। माई एसक्यूएल यहाँ पर दिया होता है, इसकी खुद की शेल होती है माई एसक्यूएल कमांड लाइन शेल, ठीक है, क्लाइंट इस तरीके से होता है। इसे ओपन करोगे और जस्ट यहाँ पर कर लोगे, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया। जैसे पासवर्ड डालोगे तो आप अपने डेटाबेस से कनेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आप जो भी क्वेरीज है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो, लाइक डेटाबेसेस, ठीक है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा पूरा। एंड तो यहाँ पर जो भी डेटाबेस होंगे वो शो हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट इसमें हमें यहाँ पर 4 डेटाबेस मिलते हैं, ठीक है, ये हमें माई एसक्यूएल की तरफ से ही मिलते हैं जब इसे हम इंस्टॉल करते हैं। तो इस तरीके से आपको कर लोगे। लेकिन होता क्या है कि अगर आपको टर्मिनल के थ्रू काम करना है, सीएमडी के थ्रू काम करना है, तो आपको पाथ इसका सेव करना पड़ेगा, ठीक है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाके। तो जस्ट चलते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पर आपको सी ड्राइव के अंदर आना, आने के बाद आपको यहाँ पर आना है, ठीक है, प्रोग्राम्स फाइल के अंदर। और आने के बाद जस्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माई एसक्यूएल, इसे ओपन कर लेना। माई एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लेना, बिन को ओपन कर लेना, ठीक है। और इस पाथ को आपको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद जस्ट आएंगे हम अपने यहाँ पर
और इन्वायरमेंट करेंगे इसे, ठीक है, इन्वायरमेंट। तो एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट को ओपन कर लेता है, सेटिंग्स को ओपन करना है आपको एंड पाथ को ओपन करना है। इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। न्यू पे करना है आपको, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना, ओके पे क्लिक करना एंड ओके पे क्लिक करना एंड ओके पे क्लिक करना। एंड इसके बाद अगर आप टर्मिनल या सीएमडी ओपन करोगे, ठीक है, टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं हम, या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप किस तरीके से कनेक्ट होगे, इसके लिए आपको टाइप करना है MySQL -u। -u का मतलब होता है यूजर, इसका जो यूजर होता है वो तो आप रूट ही होता है, ठीक है, रूट डालोगे। -p यानी कि पासवर्ड इंटर कर दोगे तो यहाँ पर पासवर्ड डलवाएगा आपका, जो भी पासवर्ड होगा, ठीक है, वो यहाँ पर आप डाल दोगे एंड कनेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, लाइक क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो डेटाबेसेस करोगे तो जो भी डेटाबेसेस होंगे वो शो हो जाएंगे इस तरीके से। तो हम इसकी शेल का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ और इसकी शेल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो बेटर रहता है क्योंकि इसी की सेल है, ठीक है। MySQL कमांड लाइन, MySQL इसे ओपन कर लेते हैं, पासवर्ड डालेंगे और जस्ट इसे ओपन कर देंगे इस तरीके से। तो गाइज MySQL के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो MySQL होता है, ठीक है, इसमें हमारे डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है, इस तरीके डेटाबेस होते हैं। डेटाबेस के अंदर क्या होती है, टेबल्स होती हैं। जो हमारा डेटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में जाकर सेव होता है। एक MySQL के अंदर आप कितनी भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और डेटाबेस के अंदर आप कितनी भी टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी टेबल्स क्रिएट करोगे। एंड यहाँ पर रोज होती हैं, ठीक है। टेबल्स में क्या होता है, रोज और कॉलम होती है। इस तरीके का इसका पूरा आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। ये डेटाबेस होंगे, डेटाबेस के अंदर टेबल्स होंगी और टेबल्स के अंदर रोज एंड कॉलम होंगे। तो जस्ट चलते हैं और किस तरीके से आप इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, MySQL मैजिक नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले। तो ये पूरा पीडीएफ मैं आपको दूंगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसे डिफाइन करा है। तो यहाँ पर पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड सबसे पहले चलते हैं कि डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं। यहाँ पर अगर आप चलते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि, ठीक है, थोड़ा सा इसे अच्छे से कर लेते हैं। इस तरीके से मैं कर लेता हूँ, इसे रेड में कर लेते हैं और इसे इस तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको डेटाबेस देखने हैं अपने, इसमें कितने डेटाबेस आपके उसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो करोगे शो डेटाबेसेस बेसिस एंड एंटर कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा इन्फॉर्मेशन स्कीमा MySQL परफॉर्मेंस। ये बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पर मिले थे, ठीक है, आपको भी मिले होंगे, या तो आपको 3 मिले होंगे या आपको 4 मिले होंगे। तो इसके बाद अगर आपको कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, क्रिएट डेटाबेस और उस डेटाबेस का नाम, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसकी पूरी डेफिनेशन है। तो और यहाँ पर ये क्वेरी है, ये क्वेरी का हम एग्जीक्यूट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम जिसे हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पर चलूँगा और मुझे यहाँ पर क्रिएट करेंगे, क्रिएट। अच्छा, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, जो MySQL होता है ना, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप इसे स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्मॉल में लिख दिया। तो क्रिएट डेटाबेस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेटाबेस और उस डेटाबेस का नाम जिसे आप क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं करूँगा कॉलेज नाम से डेटाबेस, ठीक है, इंटर कर देंगे। यहाँ पर हो चुका यानी कि क्वेरी ओके, यानी कि हो चुका है, ठीक है। शो कर देंगे इसे, शो डेटाबेसेस। तो यहाँ पर शो कर देगा हमारा कॉलेज नाम का डेटाबेस आ चुका, यानी कि हमने कॉलेज नाम का डेटाबेस को क्रिएट कर लिया। एंड जस्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई डेटाबेस को ड्रॉप करना है, ठीक है, यानी कि डिलीट करना है, तो वो आप किस तरीके से करोगे। जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसकी पूरी डेफिनेशन दी है कि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ड्रॉप स्टेटमेंट का, ठीक है, डेटाबेस को डिलीट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम जिसे आपको ड्रॉप करना है। तो हमारे इसमें कोई भी डेटाबेस नहीं है, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे पहले। जस्ट यहाँ पर उसका नाम लिख देते हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है, इस तरीके से नाम रख दिया और इसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट हो चुका है, शो करेंगे यहाँ पर। अब इसे ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉप का और उस डेटाबेस और डेटाबेस का नाम को, ठीक है। डेटाबेस कीवर्ड होता है, ठीक है, और ड्रॉप ये इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ड्रॉप, और मुझे ड्रॉप करना है एम्प्लॉयज़ नाम को, तो डेटाबेस करेंगे पहले, डेटाबेस और उस डेटाबेस का नाम जिसे आपको ड्रॉप करना है, ठीक है, और आप यहाँ पर एम्प्लॉयज़, ठीक है, एंटर कर देंगे। यहाँ पर कोई ओके, यानी कि हमारा जो एम्प्लॉयज़ नाम का डेटाबेस है वो अब डिलीट हो चुका है। जस्ट शो करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर देख सकती हो जो एम्प्लॉयज़ नाम का डेटाबेस है वो अब यहाँ पर शो नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से डिलीट हो चुका है। एंड जस्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डेटाबेस यूज़ करना है, ठीक है, सिलेक्ट करना या यूज़ करना है, स्विच करना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ कीवर्ड का, ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा यूज़ कॉलेज को, ठीक है, हम कॉलेज नाम से डेटाबेस को यूज़ करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम कॉलेज नाम के डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया मैंने। जो भी अब मैं टेबल क्रिएट करूँगा वो कॉलेज नाम के डेटाबेस के अंदर क्रिएट करूँगा, ठीक है।
एंड जस्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये होता है माई स्कूल को डेटाबेस को कॉपी करना, यानी कि जो डेटाबेस है इसकी कॉपी एक और डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। ये बैकअप होता है, ठीक है, माई स्कूल का बैकअप होता है। अगर कोई डेटाबेस आपने बैकअप बनाना है तो आप इस तरीके से बैकअप बना सकते हो, इस तरीके से। आप अगर डेटाबेस कोई इंपॉर्टेंट है तो आप उसका बैकअप बनाइए, ये हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे, ठीक है। इसे हम जब कंप्लीट कर लेंगे इसे, तो हम एक बैकअप बनाएंगे पूरा डेटाबेस का, उसके अंदर टेबल भी होंगे, सारा बैकअप बना देंगे उसे, और फिर इसे रीड भी कर देंगे, और फिर उस बैकअप को दोबारा इसे स्टोर करेंगे। तो जस्ट किस तरीके से एक टेबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। क्रिएट टेबल के लिए हम यूज़ करते हैं क्रिएट टेबल का स्टेटमेंट, ठीक है, क्रिएट टेबल, और यहाँ पर स्टेटमेंट यूज टू क्रिएट ए न्यू टेबल इन डेटाबेस के अंदर। टेबल से क्रिएट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ डेटा टाइप्स दिखाते हैं इसके, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? माइस्क्यूएल डेटा टाइप्स, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, माइस्क्यूएल के अंदर बेसिकली 6 टाइप्स के डेटा टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं? लाइक 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, जो भी नंबर में होते हैं, ठीक है, वो न्यूमेरिक डेटा टाइप कहलाते हैं। यानी कि 0.1 हो या 0.2 हो, जो सारे सारे जो नंबर्स होते हैं ना, वो न्यूमेरिक कहलाते हैं। इनमें भी साइज दिया होता है, जैसे इंट होता है, सबसे ज़्यादा इंट यूज़ करते हैं हम। टिनी इंट है, स्मॉल इंट है, मीडियम इंट है, बिग इंट है। तो ये इंट क्या होता है? ये इनका एक साइज होता है नंबर का। लाइक अगर इंट दिया है तो यानी कि आप इसमें एक रेंज तक नंबर स्टोर कर सकते हो। जो इंट दिया होता है इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 9 तक, ठीक है, 9 नंबर आप स्टोर कर सकते हो एज अ वन टाइम इसमें, ठीक है। हमारा तो नंबर जो इंडियन नंबर चलता है वो 10 नंबर का चलता है, ठीक है। फ़ोन नंबर आप इसमें नहीं कर सकते क्योंकि इसकी लेंथ ही सिर्फ 9 नंबर की होती है। तो बिग इंट का हम यूज़ करते हैं, और फ्लोट है, डबल है, डेसिमल, ये सारे नंबर इसमें आते हैं। तो हर एक नंबर की यहाँ पर लेंथ दी है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना, और इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। और इसके बाद आते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होते हैं? या करेक्टर्स, यानी कि ए बी सी डी, ये सारे क्या होते हैं? स्ट्रिंग कहलाते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में भी यहाँ पर होता है कार, ठीक है, और वारचार होता है, बाइनरी होता है, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वारचार। इन सब की भी एक लेंथ दी होती है, और बार वार बाइनरी दिया होता है, ब्लॉब होता है, टेक्स्ट होता है, इनम होता है, सेट होता है। तो यहाँ पर इसे चलते हैं ये, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, ये है हमारा, ठीक है, इस तरीके से। तो चार है, इसकी लेंथ दी होती है 10, ठीक है, यानी कि इसके अंदर हम क्या हुआ 10 करेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये वारचार होता है इसकी लेंथ दी होती है 255 तक, 255 करेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। उससे ज़्यादा करेक्टर्स इसमें स्टोर नहीं होंगे, इनकी लेंथ दी होती है। फिर आ जाती है बाइनरी, ठीक है, इसके अंदर आप 8 करेक्टर स्टोर कर सकते हो, इसके अंदर आप 10 करेक्टर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। वार बाइनरी के अंदर वो 100, ठीक है, सॉरी 100 करेक्टर आप स्टोर कर सकते हो। और फिर ब्लॉब आ जाता है, ठीक है, ब्लॉब के अंदर इस तरीके से होता है। एंड ये जो होता है टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट आता है, तो इसमें भी एक यहाँ पर इस तरीके से। और ये फिर आता है इनम, ठीक है। इनम क्या होता है? ये एक तरह का सेट होता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा सेट है ये। और फिर आता है सेट, ठीक है, इसमें भी एक तरह का सेट होता है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो इसकी पूरी डिक्शनरी है यहाँ पर ये बनी हुई, कि यहाँ पर इसमें कितने भी आप इसके अंदर ये डाल सकते हो, ठीक है। बाकी तीसरा होता है हमारा डेट एंड टाइम। तो डेट और टाइम क्या होता है? लाइक यहाँ पर आप समझ सकते हो, ये डेट और टाइम, जैसे इसमें डेट होता है, टाइम होता है, डेट टाइम होता है, टाइम स्टैम्प होता है, ऐसे सब प्रैक्टिकल देखेंगे हम तो आपको अच्छे अच्छे समझ में आएंगे। तो ये डेटा टाइप्स होते हैं, इसमें हर एक चीज़ का जो कॉलम होता है उसका डेटा टाइप्स को हमें डिफाइन करना पड़ता है। लाइक यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, जस्ट यहाँ पर समझते हैं। देखो पहले क्या होगा, क्रिएट टेबल करोगे और टेबल का नाम लिख दोगे, ठीक है, और यहाँ पर कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप्स आप डिफाइन करोगे कि कौन सा कॉलम है, ठीक है, उसका डेटा टाइप्स क्या होगा, और जस्ट इसे क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो जस्ट इस तरीके से समझ लो, ठीक है। यहाँ पर आप समझ लो कि मान लो ये एक टेबल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्टूडेंट नाम का मैंने मेरी टेबल है, और उसके अंदर हम इस तरीके डिफाइन कर रहे हैं। तो पहले तो एक टेबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है, जस्ट टेबल को क्रिएट करते हैं यहाँ पर। लाइक मुझे क्रिएट करना है क्रिएट टेबल, उस टेबल का नाम तो मैं स्टूडेंट नाम से ही कर लेता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट्स। और जस्ट यहाँ पर अब आपको उस कॉलम का नाम देना पड़ेगा, तो यहाँ पर दे देते हैं आईडी, ठीक है, आईडी दे देते हैं। लाइक यहाँ से जैसे आईडी है, तो यहाँ पर एक आईडी देते हैं, उसका डेटा टाइप डिफाइन कर देंगे कि डेटा टाइप क्या होना चाहिए उसका, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको हर एक कॉलम का ये कॉलम नेम और प्लस उसका डेटा टाइप्स डिफाइन करना पड़ेगा। तो आईडी यहाँ पर मैं दे दिया, डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर, क्योंकि आईडी क्या होगा 1 2 3 में होगा, तो ये इंटीजर में आएगा, ठीक है। नेम आ जाएगा, इसका नेम क्या होगा? वारकार होगा, ठीक है, यानी ये करेक्टर्स होगा, तो इसकी लेंथ आपको देनी पड़ेगी 255 तक, ठीक है। और इसके बाद आपको देना पड़ेगा, यहाँ पर हम दे देते हैं इसका कोर्स। कोर्स क्या होगा इसका? ये भी आप देखो जावा स्क्रिप्ट हो, पाइथन हो, तो ये क्या होगा? करेक्टर्स में आएगा। जस्ट इसे इस तरीके से कर देते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर हम आई थिंक ये आपको सही से दिख रहा होगा।
इस तरीके से करते हैं एंड इसके बाद हम कर देते हैं इसकी सिटी, ठीक है, फीस कर देते हैं, ठीक है, फीस। तो ये इंटीजर में आएगा, ठीक है, और जस्ट यहाँ पर इसके बाद कर देते हैं इसे हम सिटी, ठीक है, सिटी क्या होगी इसकी, तो ये हमारी करेक्टर्स में आएगी 255, इस तरीके से कर देंगे इसे और इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब देखो एक चीज़ और आता है इसमें, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, इसमें कंडीशंस भी आप दे सकते हो। कंडीशन बेसिकली क्या होती है कि यहाँ जैसे आप इसे कंडीशन दोगे यहाँ पर, ठीक है, ये कंडीशंस होती है, मैं नीचे चलता हूँ, जैसे नॉट नल, ठीक है, यानी कि ये कंडीशन दी है कि जो हमारी वैल्यूज है वो यूजर को डालनी डालती है, नल नहीं होनी चाहिए। आईडी को आप प्राइमरी की बना सकते हो, तो प्राइमरी की बन जाएगी, तो उसमें डुप्लीकेट आईडी आप नहीं दे सकते, तो ये यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये क्या होती है, कंडीशंस होती हैं इसमें, जैसे मैंने इसे प्राइमरी की डिफाइन कर दिया, ठीक है, मैंने इसे प्राइमरी की डिफाइन कर दिया, बाद में भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, मैंने प्राइमरी की डिफाइन कर दिया नॉट, और ये जो प्राइमरी की होती है ना, एज अ बाय डिफॉल्ट नॉट नल होती है, यानी कि इसमें यहाँ पर देख सकते हो प्राइमरी की क्या होती है, कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, प्राइमरी की में हम नल वैल्यू नहीं डाल सकते, बाय डिफॉल्ट ये नॉट नल आ जाएगी। तो यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, ये हो गया प्राइमरी की। अगर मैं नाम को कर दूं, ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ नॉट नल, नॉट नल, तो ये कंडीशन दे दी मैंने इसे कि ये नल नहीं होना चाहिए, यूजर्स में डाटा डालेगा, तो ये इसकी कंडीशन हमने यहाँ पर बना दी। इंटर करते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर मुझे देखना है कि मेरी यहाँ पर तो करोगे डिस्क, ठीक है, और इस टेबल का नाम ऐसे बोलते डिस्क्राइब, और स्टूडेंट नाम था टेबल का मेरा, स्टूडेंट्स, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फील्ड दिख जाएंगी आपको, टाइप दिख जाएगा, नल दिख जाएगा, यानी कि कौन कौन सी नल हमने करा था, हमने करा था सिर्फ लिखा था नेम पे। प्राइमरी की जो जब हम डिफाइन कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो नॉट नल पे आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर नो नल पे आ जाती है। नल नहीं होना चाहिए, डेटा आपको इंसर्ट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूजर सिर्फ इस वैल्यू को छोड़ देगा। हाँ, इन वैल्यू को छोड़ सकता है यूजर, क्योंकि इसमें हमने क्या करा, नल हो सकती है, ठीक है, यस कर दिया, यानी कि इसके अंदर कंडीशन डिफाइन नहीं करी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्राइमरी की में आ चुका है, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी नल है, ठीक है, बाकी हमने अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला अभी एक्स्ट्रा, इस तरीके से देख सकते हो। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है टेबल का, यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। जस्ट थोड़ा ऊपर चलते हैं और अब समझते हैं यहाँ पर कि इस तरीके से हमने एक टेबल क्रिएट कर ली। अब टेबल्स को आप ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है, टेबल्स को डिलीट किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि डेटा टाइप्स हम डिफाइन करते हैं और उस कॉलम का नाम लिखते हैं। तो डिलीट करने के लिए मैं एक टेबल और क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि इसे तो हम डिलीट नहीं करेंगे, तो क्रिएट एक टेबल, और यहाँ पर हम रख देंगे उसे एम्प्लॉयज ही रख देते हैं, ठीक है, नाम एम्प्लॉयज। यहाँ पर जस्ट कर देंगे उसकी आईडी कर देंगे और एंड कर देंगे, इसे हम प्राइमरी की डिफाइन नहीं करेंगे, जस्ट नेम कर देंगे और वारचार कर देंगे, 255 कर देते हैं इसे, और इसे इस तरीके से इंटर कर देते हैं। तो क्रिएट हो चुकी है। अगर आप मुझे टेबल्स को देखना है, ठीक है, मेरी कितनी टेबल्स हमारे माई इसमें कॉलेज नाम के डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा शो टेबल, ठीक है, टेबल्स। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके उसमें एम्प्लॉयज नाम की टेबल है और स्टूडेंट्स नाम की टेबल है, तो हमने दो ही बनाई थी, ठीक है। हमें एम्प्लॉयज नाम की टेबल को ड्रॉप करना है, क्योंकि मुझे आपको बताना है ड्रॉप कैसे करते हैं। तो हम जो टेबल्स को ड्रॉप करते हैं ना, ड्रॉप यानी कि डिलीट करना, तो ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जिस्टिंग टेबल जो होगी वो ड्रॉप टेबल उस टेबल के नाम से डिलीट हो जाएगी। जस्ट करते हैं यहाँ पर, तो ड्रॉप और टेबल और उस टेबल का नाम जिसे मुझे ड्रॉप करना है, तो एम्प्लॉयज, एंटर कर देंगे, ओके, ठीक है। यहाँ पर हमारी टेबल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। अगर मैं शो करके देखूँ, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो टेबल्स इन कॉलेज, यानी कि सिर्फ स्टूडेंट्स नाम की ही टेबल्स ही इसमें है करंटली। एंड आगे चलते हैं थोड़ा, अब बात करते हैं टेबल्स को अल्टर करना। ये बहुत बार आता है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपका पूछ भी लिया था, टेबल्स को अल्टर कैसे करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टेबल को अल्टर करने में हमारी तीन चीजें आती हैं, ठीक है। अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई, ठीक है। हम कोई भी डेटा टाइप्स या कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर कॉलम्स हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारे कॉलम्स है इसे हम ऐड कर सकते हैं, और कोई भी कॉलम्स को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, कोई भी कॉलम्स को हम यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले करते हैं हम पहले क्या करेंगे, कॉलम्स को ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉलम्स को एक ऐड करूंगा, एड्रेस नाम का कॉलम हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं ऑल्टर टेबल, और उस टेबल का नाम ऐड, यहाँ पर ऐड का यूज करते हैं, और कॉलम नेम और डेटा टाइप्स। तो जस्ट करते हैं, पहले करेंगे ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम तो स्टूडेंट्स नाम से टेबल है हमारी, ठीक है। थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, स्टूडेंट्स, और यहाँ पर यूज करेंगे ऐड और कॉलम नेम एंड डेटा टाइप्स। तो ऐड का हम यूज करेंगे, और कॉलम नेम
तो कॉलम नेम अब देखो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एड्रेस का, ठीक है। एड्रेस नाम का एक कॉलम ऐड करेंगे, न्यू कॉलम ऐड करेंगे। तो एड्रेस उसका डेटा टाइप्स हम दे देंगे, क्योंकि एड्रेस होगा तो हम इसे करेक्टर्स में दे देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसे करेक्टर में ना दोगे तो क्या इसमें ये नहीं बनेगा, बन जाएगा, लेकिन इसमें डेटा टाइप्स में आपको प्रॉब्लम्स आएगी कि बाद में डेटा टाइप्स कैसे डालोगे। तो इस तरीके से ये होगा, इंटर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। जस्ट मैं यहाँ पर जाकर इसे अगर यहाँ पर दिखाऊं, ठीक है, दिस तो देखोगे एड्रेस नाम का जो हमारा कॉलम है वो इसमें जाके ऐड हो चुका है। एंड सेकंड थिंग्स की ऐसे अगर आपको इसमें से कोई चीज़ डिलीट करनी है, हमने ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ तीन चीज़ आती हैं, ऐड, डिलीट और मॉडिफाई। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसमें से डिलीट करना है, तो मैं एड्रेस नाम का ही कॉलम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो जस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ड्रॉप वो ऑल्टर, ठीक है, ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, एंड ड्रॉप उस कॉलम का नाम जिसे मुझे ड्रॉप करना है। तो एड्रेस नाम के मुझे कॉलम को ड्रॉप करना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से एंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हो चुका है ड्रॉप। इस तरीके से आप देख सकते हो कॉलम नेम, ड्रॉप और कॉलम नेम। तो यहाँ पर ये ड्रॉप हो चुका है। जैसे इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब बोलते हैं, डिस्क्राइब अगर पूरा भी लिख दोगे तो कोई इशू नहीं है। डिस्क्राइब और स्टूडेंट नाम से कर देंगे, ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म भी लिख दोगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो डिस्क्राइब देखोगे यहाँ पर एड्रेस जो हमारा कॉलम था, ठीक है, एड्रेस वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है इस तरीके से। एंड अब मुझे मॉडिफाई करना है, ठीक है। पहले तो मैं क्या करूंगा, मॉडिफाई करूंगा। मॉडिफाई में आप एज अ कॉलम की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, लाइक यहाँ पर फील्ड इसे चेंज नहीं कर सकते, जैसे नेम को चेंज नहीं कर सकते, कोर्स को चेंज नहीं, सिर्फ डेटा टाइप्स को मॉडिफाई कर सकते हो, और नल या की को मॉडिफाई कर सकते हो, प्राइमरी की हटा सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, यहाँ पर आप कंडीशंस लगा सकते हो, ठीक है। और या आप डेटा टाइप्स को चेंज कर सकते हो, आप इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते फील्ड को। और ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, क्या जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम, मॉडिफाई कॉलम का सिर्फ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस तरीके से, और उस कॉलम का डेटा टाइप्स चेंज हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पर करते हैं ऑल्टर टेबल, तो टेबल का नाम यहाँ पर लिख देंगे हम हमारा टेबल स्टूडेंट्स, ठीक है। जस्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मॉडिफाई का, ठीक है, मॉडिफाई, मॉडिफाई। एंड इसके बाद हम किसे मॉडिफाई करना है, जैसे मैं सेटिव करूँगा, ठीक है। मैं इसे कर इंटीजर डेटा टाइप्स एलोकेट करेंगे इसे, तो इंट कर दूंगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये इंटीजर तो अलाउ हो जाएगा सर, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो ये मॉडिफाई हो चुकी है, ठीक है। इसका डेटा टाइप चेंज हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं चाहता इसे नल भी कर सकता था, ठीक है, इसके अंदर हम नल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड लेकिन हम इसे चेंज करेंगे, क्योंकि ठीक है मैंने ड्रॉप किया था, और जस्ट एड्रेस मॉडिफाई, क्योंकि सिटी में तो हम इंटीजर नहीं देंगे ना, सिर्फ एक देखना था कि मॉडिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसे दोबारा से मॉडिफाई करते हैं, और इसे हम करेक्टर्स में ही देंगे। 255 कर दिया मैंने करेक्टर्स में, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर दोबारा से मॉडिफाई हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसमें हमारी इतनी फील्ड है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने देख ली कि हमने एक टेबल्स को कितने मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। टेबल्स में अल्टर की जो होता है, इसका क्या काम होता है, अल्टर में हमारे तीन चीज़ आती हैं, ऐड, डिलीट एंड मॉडिफाई। तो हमने तीनों चीज़ें यहाँ पर देख ली। अब चलते हैं यहाँ पर आप टेबल्स का नाम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको टेबल्स का नाम चेंज करना है तो आप वो कर सकते हो। यहाँ पर आप यूज़ करोगे ऑल्टर टेबल, और ओल्ड टेबल का नाम, एंड उसके बाद न्यू टेबल का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो। तो उसके लिए आपको करना है यहाँ पर, ठीक है, रीनेम का यूज़ करना है आपको यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो रीनेम का आपको यूज़ करना है, तो यहाँ पर आप करोगे जैसे ऑल्टर टेबल, ठीक है। यहाँ पर आपको करोगे टेबल और उस टेबल का नाम और रीनेम टू, ठीक है। तो टेबल, एंड अब यहाँ पर करोगे उस टेबल का नाम जिसे आपको चेंज करना है। तो मेरे इसमें एक ही टेबल है स्टूडेंट्स, इसे चेंज कर देंगे, बाद में हम इसे दोबारा से चेंज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, और रीनेम कर देंगे इसे, ठीक है, रीनेम टू, इसे किस में कर देंगे, एम्प्लॉयज़ नाम की टेबल्स के अंदर, एम्प्लॉयज़, ठीक है। इंटर कर देंगे, हो चुकी है चेंज। अगर मैं अब, क्योंकि अब डिस्क्राइब नहीं कर सकता था, शो टेबल्स का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। शो टेबल्स का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट की जगह अब हमारी टेबल्स हो चुकी है एम्प्लॉयज़। जस्ट इससे करते हैं, ठीक है, और दोबारा से हम इसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम, ठीक है, दोबारा चेंज करेंगे, तो स्टूडेंट की जगह कर देंगे एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ की जगह कर देंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमें स्टूडेंट ही रखना है। तो स्टूडेंट एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर चेंज हो चुकी है। शो टेबल्स में करूँगा, ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ, शो टेबल्स करेंगे, शो टेबल्स। तो यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट नाम की टेबल हमारी आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप
चेंज कर सकते हो। नोट नल का मैंने बताया था कि अगर आप नोट नल किसी भी चीज़ को डिक्लेयर कर देते हो लाइक यहाँ पर, तो क्या होगा, उसे आप नल वैल्यूज़ नहीं दे सकते, ठीक है? आप उसे नल नहीं डाल सकते, उसके अंदर यूज़र को क्या करना पड़ेगा, डेटा इंसर्ट करना ही करना पड़ेगा आपको। तो जैसे इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करते हैं, प्राइमरी की के बारे में पढ़ लो थोड़ा-सा, ये मैं आपको बताता हूँ। प्राइमरी की में बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, पहली तो प्राइमरी की यूनिक होती है, ठीक है? यहाँ पर हम एज़ अ प्रैक्टिकल देखेंगे। पहला ये होगा कि इसके अंदर आप डुप्लीकेट आईडी नहीं डाल सकते, नाम आप डुप्लीकेट ले सकते हो, कोर्स आप डुप्लीकेट ले सकते हो, फीस भी आप डुप्लीकेट ले सकते हो, ठीक है? लेकिन आईडी क्या होगी, यूनिक होगी। अगर आप डुप्लीकेट डालने की कोशिश करोगे तो ये अलाउ नहीं करेगा आपको, क्योंकि ये प्राइमरी की बन चुकी है। एंड दूसरी चीज़ ये होती है इसके अंदर कि ये नल नहीं होगी, ठीक है? यूज़र को वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करना ही करना होगा। इसे हमने नल डिक्लेयर नहीं करा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो हमने इसे नल डिक्लेयर नहीं करा, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि नल नो में आ चुकी है, यानी कि नल नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें फुलफ़िल करती है, अगर ये 2 कंडीशन फुलफ़िल करती है तो वो कॉलम आपका प्राइमरी की बन जाता है। इस तरीके देख सकते हो, भी आप प्राइमरी की को ऐड भी कर सकते हो बाद में। अब बात करते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हो प्राइमरी की को। यहाँ पर आप अल्टर टेबल का यूज़ करोगे, ड्रॉप का यूज़ कर लोगे, प्राइमरी की लिख दोगे तो ड्रॉप हो जाएगी। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, इंसर्ट करेंगे डेटा को हम, ठीक है? इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट के लिए, क्योंकि अगर इंसर्ट करेंगे तो आपको प्राइमरी की के बारे में अच्छे से पता चलेगा। और यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए बेसिकली 2 चीज़ें यूज़ होती हैं। पहले तो इंसर्ट करने के लिए इनटू स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं, इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इन टेबल, और 2 तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? टेबल्स को, पहला होता है ये मेथड, दूसरा होता है ये मेथड। पहले मेथड में हम टेबल्स के साथ कॉलम नेम भी लेते हैं, और दूसरे में हम सिर्फ वैल्यूज़ असाइन करते हैं और कॉलम नेम नहीं लेते हैं। तो दोनों मेथड को देखते हैं। पहला करेंगे यहाँ पर इंसर्ट इनटू का यूज़ करते हैं और टेबल नेम का। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे इंसर्ट। अब मैं डिस्क्राइब कर लेते हैं पहले इसको, क्योंकि अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है? और स्टूडेंट नाम से हमारे उसमें कितने कॉलम्स हैं, स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देख सकते हो आईडी है, नेम है और कोर्स है। तो इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल, ठीक है? और उस टेबल का नाम, लाइक यहाँ से देख सकते हो, उस टेबल का नाम इंसर्ट इनटू टेबल नेम डालना है, मुझे टेबल नहीं डालना है यहाँ पर, ठीक है? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेबल का नाम डालना है आपको, और इस तरीके से। और इसमें वैल्यूज, यहाँ पर आपको कॉलम लेने हैं, तो कॉलम इसमें क्या है, फील्ड जिसे बोलते हैं, यहाँ पर आईडी है, ठीक है? इस तरीके से, क्योंकि डेटा टाइप्स नहीं लेने, सिर्फ कॉलम ही लेने। नेम है और कोर्स है एंड फीस है इसके अंदर, और सिटी भी है, ठीक है? इस तरीके से सिटी, यहाँ पर आपको वैल्यूज असाइन कर देनी है इसे। वैल्यूज इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको वैल्यूज असाइन कर देनी है। तो वैल्यूज जो भी आप इंटर करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है? जैसे मैं करूँगा यहाँ पर शुभम, ठीक है? शुभम, इसका नहीं, आईडी तो शुभम नहीं हो सकती ना। यहाँ पर करेंगे आईडी 1 एलोकेट कर देंगे इसे। हाँ, इंटीजर को आप दोगे, ठीक है? डबल कोट के अंदर नहीं दोगे, इंटीजर इस तरीके से दोगे। और अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग डाल दोगे तो आपको एरर आएगी, ठीक है? ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर देंगे नेम, ठीक है? नेम दे देंगे, मैं शुभम कर दूंगा इसे। एंड इसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे कोर्स, तो कोर्स कर देंगे पाइथन, क्योंकि ये हम स्ट्रिंग है ना, तो इसको डबल कोट के अंदर करना पड़ेगा करेक्टर से। तो यहाँ पर दे देंगे इसे पाइथन। एंड इसे कर देंगे हम, यहाँ पर जो कोर्स है पाइथन, फीस कर देंगे इसे 600, और जो इसकी सिटी है वो कर देंगे लखनऊ। तो गाइस यहाँ पर मैं अगर इंसर्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर डेटा इंसर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है? इंसर्ट हो चुका है। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहो, लाइक यहाँ पर अगर आप डालो, या इसमें स्ट्रिंग की जगह आप यहाँ पर कर दो, ठीक है, इंटीजर में, तो ये डेटा इंसर्ट बिल्कुल हो जाएगा, डेटा इंसर्ट। लेकिन ऐसा इसे स्ट्रिंग मानेगा कि, लेकिन यहाँ पर आईडी से अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि आईडी क्या एज अ यूनिक हो चुकी है, ठीक है? आईडी को हमने एज अ प्राइमरी की डिफाइन कर दिया। अगर मैं इसे इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर मुझे ये मना कर देगा, कहेगा कि आईडी पहले से एग्जिस्ट करती है, ठीक है? डुप्लीकेट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपकी आईडी जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगी, आपको ये इंसर्ट नहीं होगा। हाँ, अगर मैं आईडी इसकी 2 कर दूं, तो लाइक यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है? नाम भी इसका चेंज कर देते हैं, नाम अगर ठीक है यही रहने देते हैं। इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें ये हमारा ओके हो चुका है, यानी कि डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो पहला तो मेथड इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो डेटा को इसमें। और इस मेथड में फ़र्क क्या होता है, ठीक है? लाइक इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि इसके आप ये चेंजेस कर सकते हो, लाइक यहाँ पर जैसे ये कोर्स दिया है, कोर्स की जगह आप सिटी ले सकते हो, इसके अंदर ऑर्डर चेंजेस आप कर सकते हो, ठीक है? सिटी, ज़्यादा कुछ चेंजेस इसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ज़्यादातर वही वाला मेथड सही रहता है, ठीक है? कोर्स कर दिया मैंने इसे, तो अब यहाँ पर क्या होगा, सिटी कर देंगे दिल्ली, ठीक है? और फीस कर देंगे इसकी 7000, और इसे कर देंगे, ये हो चुका है, ठीक है? फीस हो चुकी है 7000, कोर्स कर देंगे इसका
यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट एंड जो नेम है वो भी चेंज कर देंगे, वो कर देंगे युगांत, ठीक है, जस्ट युगांत। एंड यहाँ पर कर देंगे, इसकी आईडी दे देंगे 3। तो ये हो जाएगा। इसमें क्या हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया, लाइक पहले यहाँ पर क्या था इस हिसाब से था, लेकिन इस ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। तो इसमें ये आपको मिल जाता है, ठीक है, इस वाले मेथड में, और हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक, कर सकते हो, लेकिन क्या होगा कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लाइक सिटी की जगह कुछ और हो जाएगा, तो वो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ये नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर चलते हैं और दूसरा वाला मेथड यूज करते हैं, ठीक है, वैल्यूज इस तरीके से। तो यहाँ पर यूज करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, तो स्टूडेंट्स एंड यहाँ पर हम यूज करेंगे वैल्यूज, डायरेक्ट वैल्यूज दे देंगे, वैल्यूज। अब यहाँ पर आईडी देनी है पहले मुझे, तो आईडी क्या देनी है मुझे, यहाँ पर 4 दे देंगे, और जस्ट यहाँ पर देना नेम, तो नेम दे देंगे हम यहाँ पर सऊद, ठीक है, इस तरीके से। एंड जस्ट से कर देंगे, और कोर्स देना है यहाँ पर मुझे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर को आप चेंज कैसे करोगे इसे, ठीक है, यही ऑर्डर यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं ऑर्डर को, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम कर देंगे कोर्स दे देंगे जावा, ठीक है, और जैसे इसे हम कर देंगे, और यहाँ पर फीस दे देंगे इसकी, ठीक है। फीस मुझे यहाँ पर फीस ऐसा नहीं देनी है, ठीक है, फीस इंटीजर है तो हम दे देंगे 7,000। और इसके बाद हम दे देंगे सिटी इसकी, तो सिटी कर देंगे हम मुरादाबाद। जस्ट इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर से डाटा को शो करना है, ठीक है। शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर चलते हैं नीचे, सिलेक्ट स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट में आप 2 तरह से कर सकते हो, बेसिकली 3 तरह से कर सकते हो, ठीक है। एक तो होता है कि स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है हमें, और एक इस तरीके से कर सकते हो, अगर आपको सारा डेटा शो करना है, ठीक है, पूरी टेबल्स का डेटा शो करना है आपको। तो यहाँ पर देखो सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा लिखा भी है, सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सिलेक्ट डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस के अंदर से सिलेक्ट जो डेटा होता है वो हम सिलेक्ट करते हैं। डेटा रिटर्न इज अ स्टोर इन ए रिजल्ट डेट टेबल कॉल द रिजल्ट सेट, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो सिलेक्ट और स्टार, ठीक है, इस तरीके से स्टार होता है, और स्टार ही मैंने हटा दिया। इस तरीके से करते हैं, स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो जस्ट यहाँ पर जितना भी डेटा होगा टेबल का पूरा शो हो जाएगा। सिलेक्ट स्टार, यूनिवर्सल ऑपरेटर बोलते हैं इसे, और फ्रॉम टेबल नेम जो हमारा वो है स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट से हमें इस तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हो बेसिकली हमारे 4 रिकॉर्ड ही थे, हमने 4 ही इसमें इंसर्ट करे थे, ठीक है। यहाँ पर ये सिटी जो है 12 हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू इंसर्ट कर दी थी। इंटीजर है लेकिन एज ए स्ट्रिंग इसमें कैलकुलेट हो गई है, ठीक है, इस तरीके देख सकते हो। ये इसकी फीस है, कोर्स है, इससे डेटा इंसर्ट कर सकते हो आप। तो अब चलते हैं, ये हमने ऐसा इंसर्ट कर लिया, लेकिन अब आपको कुछ चीज़ें देखनी है, लाइक मुझे सिर्फ नेम देखने हैं, तो वो आप कर सकते हो। जैसे सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से सिर्फ नेम आपको देखना। ओके, ये ओपन हो रहा है, तो सिलेक्ट और उस कॉलम के नाम को हम सिलेक्ट कर लेंगे जितने भी आपको कॉलम का देखना है, ठीक है, फ्रॉम और टेबल से। जस्ट यहाँ पर करते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पे मुझे कॉलम नेम देने हैं, ठीक है। तो नेम से मुझे करना है, और मुझे सिर्फ नेम का चाहिए, ठीक है। और फ्रॉम किस टेबल से, स्टूडेंट नाम से, स्टूडेंट्स तरीके से कर देंगे, इंटर कर देंगे, तो सिर्फ नेम शो कर देगा। अगर आपको देखना नेम भी देखना आपको, और कोर्स भी देखना है, ठीक है, तो इस तरीके से करोगे नेम, और यहाँ पर आप सेपरेट करने के लिए यूज कर लोगे, और यहाँ पर दे दोगे कोर्स, ठीक है, कोर्स, कोर्स दे दोगे, एंटर कर दोगे, तो यहाँ पर नेम और कोर्स दिखाते हैं। अगर आपको नेम कोर्स की जगह सिटी देखना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर सिटी डाल दो, इससे कोर्स और सिटी डाल दो, जो आपको कॉलम देखना है इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना, लाइक नेम के थ्रू देखना, ठीक है, ये तो हमने कॉलम के थ्रू देखा है। अब बात करते हैं डेटा के थ्रू सर्च करना, ठीक है। ये आपको कॉलम के थ्रू दिखा रहा है, जैसे सारा नेम दिखा दिया। मुझे सिर्फ देखना है ऐसे लिखो, जैसे मुझे देखना है कि ऐसे कितने फील्ड हैं जिसमें से शुभम नाम के हैं, या ऐसे कितने फील्ड हैं युगांत नाम के हैं, ठीक है, एज ए स्पेसिफिक चीज़ों को देखना। तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम वेयर क्लॉज का, ठीक है। वेयर क्लॉज क्या होता है उसे हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। वेयर क्लॉज को हम यूज़ करते हैं फिल्टर करने के लिए रिकॉर्ड्स को, ठीक है। वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड एंड इट इज एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड दैट फुलफिल स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो वेयर क्लॉज होता है इसका हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, अपडेट के साथ एंड डिलीट के साथ, ठीक है। तो हम 3 के साथ इसका यूज़ करते हैं। एंड अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको वेयर कंडीशन किस तरीके से यूज करनी है। यहाँ पर अगर सिलेक्ट के साथ यूज करनी है तो यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम टेबल, पूरी टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर उस कंडीशंस को फुलफिल कराएंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं, तो मुझे यहाँ पर, ठीक है, मैं पहले मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे लोगों को देखना है जिनकी सिटी दिल्ली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे सिलेक्ट, हम यहाँ पर पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, यूनिवर्सल ऑपरेटर का यूज कर लेंगे, और यहाँ पर फ्रॉम उस टेबल का नाम स्टूडेंट्स,
वेयर वेयर यानी कि ऐसी सिटी सिटी जिनकी दिल्ली है, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली है, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर इसने कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स है। ओके गाइस, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग हमें इस तरीके डालना पड़ेगा। एंटर कर देंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हो स्ट्रिंग है, तो आपको डबल कोट के अंदर डालना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आईडी होती, ठीक है, यहाँ पर आईडी होती, आईडी इस तरीके से, तो मुझे यहाँ पर डबल स्ट्रिंग के अंदर नहीं डालना था, ठीक है। डबल हम डालेंगे, जैसे वन आईडी वाले को मुझे देखना है तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर मैं ऐसे स्पेसिफिक चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, लाइक अगर मुझे नाम से सर्च करना है तो शुभम नाम के मेरे पास 2 रिकॉर्ड हैं, ठीक है, नेम, और यहाँ पर आपको स्ट्रिंग के अंदर डालना पड़ेगा। तो शुभम कर दूंगा मैं, ठीक है, शुभम एंटर करूंगा तो सिर्फ शुभम नाम के रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएंगे, कि शुभम नाम के 2 रिकॉर्ड इस तरीके से आ जाएंगे। कोर्स के थ्रू कर सकते हो, लेकिन अगर स्ट्रिंग है तो आपको डबल कोट के अंदर डालना पड़ेगा। तो ये यूज करते हैं हम वेयर, जो हमारा क्लोज होता है उसका हम यहाँ पर यूज करते हैं। वेयर क्लोज के साथ आप ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऑपरेटर भी हम यूज करते हैं। ग्रेटर देन, इक्वल, ठीक है, इक्वल का तो हम यहाँ पर यूज कर ही रहे हैं, लेकिन ग्रेटर देन का भी आप यूज कर सकते हो। तो ग्रेटर देन का किस तरीके से यूज करते हैं, लाइक जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ग्रेटर देन है कि आईडी के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। आईडी ग्रेटर देन 1 है, या ठीक है, यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मुझे नेम है, ठीक है, मुझे आईडी के थ्रू हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जस्ट आईडी जिनकी भी ग्रेटर देन है, यानी कि बड़ी है 2 से, तो 2 से आईडी किसकी बड़ी ज्यादा है, यहाँ पर है 3 और 4, ठीक है। तो 2 रिकॉर्ड की आईडी बड़ी है, तो वो दोनों रिकॉर्ड शो हो जाने चाहिए, तो बिल्कुल शो हो गए, ठीक है। 3 और 4 यहाँ पर शो हो गए। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन का भी यूज कर सकते हो, जितने भी यहाँ पर ऑपरेटर है वो सारे आप यूज कर सकते हो। हाँ, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हमें स्पेस नहीं देनी है, ठीक है, इसमें तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, स्पेस नहीं देनी है, ठीक है। तो स्पेस नहीं देनी है, इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन का भी यूज कर सकते हैं। तो लेस देन इक्वल का यूज कर सकते हैं, इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा जो भी इसके इक्वल होंगे, और लेस देन भी होगा। तो इक्वल क्या है, 2 है, और लेस देन क्या है, 1 है। तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं डेटा को फैच करने के। तो ये होता है स्पेसिफिक कंडीशन के थ्रू डेटा को टेबल से निकालना, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पर डिलीट और अपडेट की तरफ, ठीक है, डिलीट एंड अपडेट, डेटा डिलीट। तो पहले देखेंगे अपडेट स्टेटमेंट, डेटा को अपडेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो टेबल्स के अंदर जो रिकॉर्ड है उन्हें हम अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर पहले अपडेट टेबल का यूज करते हैं, ठीक है, अपडेट का यूज करते हैं, फिर टेबल का नाम लिखते हैं जिस टेबल्स में हमें अपडेट करने हैं। सेट कॉलम करते हैं, उन वैल्यूज कर देते हैं, और यहाँ पर ठीक है, जिन जिन चीजों को आपको चेंज करना है पहले वो देते हैं हम, फिर उस रिकॉर्ड को देते हैं जिसे हमें चेंज करना है। लाइक मुझे यहाँ पर पहले चेंज करना है, मैं पूरा डेटा शो कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट स्टूडेंट्स एंटर करेंगे तो पूरा डेटा शो हो चुका है। मुझे शुभम का ये जो दूसरा रिकॉर्ड है ना, ये पूरा चेंज करना है, मुझे नाम चेंज करना है इसका, मुझे कोर्स भी चेंज करना है मुझे, ठीक है, और इसकी जो सिटी चेंज करनी है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर करते हैं, पहले करेंगे हम यहाँ पर देख सकते हो अपडेट, ठीक है, पहले यूज करेंगे अपडेट का हम, अपडेट फिर उस टेबल का नाम, तो जस्ट अपडेट कर देंगे, और टेबल का नाम लिख देंगे तो स्टूडेंट्स। एंड अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम यूज करेंगे सेट का, ठीक है, यहाँ पर सेट का। तो सेट किसे आपको किन किन चीजों को चेंज करना है, जैसे शुभम का पहला नाम था तो नेम में मैं कर दूंगा इसे, नेम को कर दूंगा, इस तरीके से आप देख सकते हो, लाइक नेम को और उसकी वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज दे देंगे हम इसे, बासित कर देंगे इसे, ठीक है। और जस्ट इसके बाद दूसरी वैल्यूज जो है वो भी हम चेंज करेंगे, कोर्स, तो कोर्स को कर देंगे, ठीक है, कोर्स को कर देंगे हम यहाँ पर HTML, ठीक है। और जस्ट इसके बाद इसकी जो फीस है वो भी चेंज कर देंगे, तो फीस कर देंगे इक्वल 5,000, ठीक है, और 5,000 कर दिया। इसकी सिटी भी चेंज कर देंगे, पूरा ही हम इसे चेंज कर देंगे। तो सिटी को कर देंगे हम इसे जस्ट दिल्ली, ठीक है, दिल्ली कर देंगे। तो अच्छा, दिल्ली करना तो मुझे डबल कोट के अंदर लिखना था यार ये, ठीक है। और जस्ट इस HTML को भी डबल कोट के अंदर लिखना है, जस्ट इसे भी डबल कोट के अंदर लिखना है, डबल कोट के अंदर लिखना है। और यहाँ पर हम किसे चेंज करेंगे, ठीक है, ये तो हमने दे दिया कि हमने इतनी चीज चेंज करनी है। यहाँ पर आप यूज करोगे वेयर क्लॉज का, ठीक है, हमें किसे चेंज करना है तो हम करेंगे, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो, नेम के थ्रू कर सकते हो, आईडी के थ्रू कर सकते हो, कोर्स के थ्रू कर सकते हो। तो मैं नेम के थ्रू करूंगा, ठीक है। तो नेम के थ्रू करूंगा तो आई थिंक दूसरी चीजें भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आईडी का यूज करेंगे, यही काम होता है आईडी का, कि अगर मैं नेम के थ्रू करता तो ये वाला शुभम भी चेंज होता है, क्योंकि डुप्लीकेट था ना ये,
यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आईडी का, तो आईडी और जस्ट यहाँ पर दे देंगे 2, एंटर कर देंगे। अननोन कॉलम फीस इन फील्ड लिस्ट, तो फीस का कह रहा है कि अननोन कॉलम है। यार अननोन क्यों बोल रहा है इसको, मतलब 5,000 रुपये फीस दे दी, क्या मतलब है? ओके, फीस में अननोन इसलिए बोल रहा है क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, फीस अब सही है। ID 2 एंटर कर देंगे तो चेंज हो चुका है। जस्ट शो करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो बाजित हो चुका है, HTML हो चुका है, 5,000 हो चुका है, दिल्ली हो चुका है। तो इस तरीके से अपडेट कर सकते हो रिकॉर्ड को, एज अ स्पेसिफिक कंडीशन देके कर सकते हो, किसी एक को भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत सारे को कर दिया, पूरा एक बार में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे एक को करना है सिर्फ, तो जस्ट इसे यहाँ पर करते हैं। ठीक है, पहले तो यही कर देते हैं। तो अपडेट, यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो लखनऊ सिटी है ना, इसे चेंज कर देंगे। तो अपडेट सेट, नहीं टेबल का नाम तो स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर यूज़ करोगे आप सेट का। ठीक है, सेट का यूज़ करोगे। और जैसे मुझे चेंज करना है सिटी को, तो सिटी, ठीक है, लखनऊ को करना है तो यहाँ पर हम सिटी दे देंगे। पहले दे देंगे हम यहाँ पर भोपाल कर देंगे। ठीक है, भोपाल, एंड डबल कोट के अंदर क्योंकि स्ट्रिंग है, तो भोपाल। ठीक है, भोपाल, एंड इसके बाद इसे हम कर देंगे जैसे किसे चेंज करना है मुझे, तो वी आर, यहाँ पर आप कंडीशन दोगे कि किसे आपको चेंजेस देनी है। तो यहाँ पर देंगे हम इसे आईडी दे देंगे, या अब नाम दे सकते हो क्योंकि नाम में सिंगल बचा है यहाँ पर। अगर नाम यहाँ पर मैच करता तो सारी चीज़ चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो लाइक, अगर वेयर नाम दे दिया मैंने शुभम, तो एज अ सिंगल ही इसमें चेंजेस होंगे। हाँ, अगर चीज़ें मैच कर गई, लाइक अगर यहाँ पर मैंने सिटी दे देता और सिटी देता दिल्ली, तो दिल्ली वालों की सारी चीज़ चेंज कर देता, दिल्ली वालों की ये सिटी चेंज कर देता और उन्हें बना देता भोपाल। तो मल्टीपल चीज़ें चेंज कर सकते हो। अब शुभम कर दिया मैंने, एंटर करूंगा तो यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, इसकी जो सिटी हो चुकी है वो पहले क्या थी, लखनऊ थी, अब हो जाएगी भोपाल। तो जस्ट, ठीक है, भोपाल हो चुकी है। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मल्टीपल रिकॉर्ड भी आप चेंज कर सकते हो, एज अ मतलब वैल्यूज दे सकते हो। ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक बार में चेंज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर दिल्ली दे देता तो ये 2 को चेंज करता, इन्हें भी चेंज करता, बासित की युगांत को। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो। अब चलते डिलीट की तरफ। ठीक है, डिलीट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप इसका एग्जांपल देख सकते हो कि इस तरीके से इसमें अपडेट करना, सेट करना, और यहाँ पर ये कॉलम्स आपको पहले सेट वाले कॉलम देने हैं, उसके बाद कंडीशन दे देनी है। तो डिलीट की तरफ चलते हैं। डिलीट में क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी हम वेयर क्लोज का यूज करते हैं। ठीक है, डिलीट इज स्टेटमेंट यूज डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन टेबल्स। तो डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन देनी पड़ेगी कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। और अगर मैं सारा रिकॉर्ड पूरा टेबल्स का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो मैं यूज करूंगा डिलीट ऑल, डिलीट फ्रॉम और टेबल का नाम। तो क्या होगा, सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ट्रंकेट भी कर सकते हो, ट्रंकेट से भी सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो, इससे भी सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो 3 तरीके हैं, पहला तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, दूसरा सारा रिकॉर्ड को, जितना भी रिकॉर्ड है वो सब डिलीट हो जाएगा। तो एज अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करके देखते हैं। पहले पहले मुझे डिलीट करना है यहाँ पर शुभम को। ठीक है, तो यहाँ पर आप आईडी का यूज कर सकते हो, नाम का या कोर्स का मैं आपको यूज करना मतलब इसलिए नहीं करते ज़्यादातर। अगर आप एक डेटाबेस में काम करते हो बड़े, ठीक है, तो मैच कर जाता है। ठीक है, डुप्लीकेट भी हुआ तो वो भी डिलीट हो जाता है। तो ज़्यादातर आईडी का जो स्पेसिफिक है, ठीक है, उससे वही डिलीट होगा जो आप करना चाहते हो। ठीक है, तो जस्ट करते हैं। इसे करने के लिए आपको पहले यूज करना पड़ेगा डिलीट फ्रॉम और टेबल का नाम, फिर कंडीशन देनी पड़ेगी। तो पहले डिलीट, यहाँ पर आपको करना है फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम यानी कि कहाँ से करना चाहते हो, फिर टेबल का नाम, तो फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, टेबल है मेरा स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स नाम से टेबल है। और अब यहाँ पर मुझे देना है, ठीक है, वीयर नाम से। ठीक है, वीयर कंडीशन, तो आईडी से कर देते हैं। यहाँ से आईडी जिसकी 1 हो, ठीक है, वो डिलीट हो जाए। तो एंटर कर देंगे। ओके हो चुका है, जस्ट शो करके देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी ID 1 है, यानी कि जो शुभम नाम से था, वो डिलीट हो चुका है। तो एज ए स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हम यही यूज़ करते हैं। अगर मुझे सारा रिकॉर्ड डिलीट करना, यार सारा रिकॉर्ड डिलीट करके दोबारा डाल भी लेंगे इसे। ठीक है, डाल भी लेंगे इसे। ठीक है, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जस्ट डिलीट कर देंगे। डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम लिख देंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, एंटर कर देंगे। क्वेरी ओके, 3 रो अफेक्टेड, यानी कि हमारी जो सारी रो, 3 रो इफेक्टेड हुई, यानी कि तीनों डिलीट हो चुकी है। अच्छा, आप करके देखेंगे तो कुछ भी नहीं शो करेगा। ठीक है, कहेगा कि एम्प्टी सेट है, कुछ भी नहीं है आपके पास। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। यहीं से चलेंगे, रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। पहला ये ठीक है, आईडी पहला कर देते हैं, इसे मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये सिटी कर देते हैं नैनीताल, इंटर कर देंगे। पहला रिकॉर्ड,
इसे थोड़ा चेंज करते हैं, इसमें आईडी चेंज कर देते हैं, हम 2 कर देते हैं। अच्छा 2 की जगह आप 10 भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सोच रहे होगे कि यार 2 ही दे रहा है ये, क्या कर रहा है, मतलब कितनी भी दे सकते हो। तो युगांत कर देते हैं, पाइथन की जगह करते हैं जावा स्क्रिप्ट, और कोर्स की जगह कर देते हैं 10,000, थोड़ा वैल्यूज इसकी बढ़ा देते हैं। सिटी की जगह कर देते हैं दिल्ली, ठीक है, और जस्ट थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं इसमें, सिटी की जगह करते हैं नोएडा, और यहाँ पर इसकी वैल्यूज कर देते हैं 100, ठीक है। युगांत कर देते हैं, इसकी जगह नाम कर देते हैं शुभम, ठीक है, ये दूसरा शुभम, वो शुभम है, ये शुभम है। जावा स्क्रिप्ट की जगह कर देते हैं इसका HTML, और इसकी चेंजेस वैल्यू कर देते हैं लाइक 15,000, ठीक है, जिस तरीके से। इसमें भी थोड़ा चेंजेस करते हैं, इसे कर देते हैं लखनऊ, 12,000 कर देंगे, इसे कर देंगे जावा, इसे कर देते हैं साउथ। इसकी आईडी को चेंज कर देंगे, इसी कर देंगे 20, ठीक है, जैसे इतना कर देंगे। तो 4 रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हो चुके हैं, ठीक है। सेलेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली 4 रिकॉर्ड हमारे इसमें इंसर्ट हो चुके हैं, जिनकी आईडी ये है और जिनका नेम इस तरीके से है। एंड अब आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पर हम कुछ क्लॉज का यूज करेंगे। क्लॉज क्या होते हैं, लाइक लिमिट क्लॉज हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप एज अ लिमिट दे सकते हो कि कितने रिकॉर्ड का एज अ स्पेसिफिक आपको रिटर्न करना या शो करना, लाइक बहुत सारा डेटा है, आपको लिमिट लगाना है उसमें कि मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर के 10, इस टेबल में से मुझे खाली 10 रिकॉर्ड का डेटा चाहिए या 5 रिकॉर्ड का डेटा चाहिए, तो वो आप लिमिट यहाँ पर लिमिट लगा सकते हो, लाइक सिलेक्ट स्टेटमेंट करोगे, वेयर कंडीशन और लिमिट लगा दोगे कि नाम के थ्रू सिलेक्ट कर लोगे, आईडी के थ्रू सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। लाइक जैसे मैं कर लेता हूँ, तो एक चीज़ यहाँ पर है कि कंडीशंस का इसमें कोई मामला बनता नहीं है, ठीक है। कंडीशंस आप क्या ही दोगे इसमें कंडीशंस का, तो इसे जस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको करना है सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट कर लेना और स्टार्ट कर लेना फ्रॉम, एंड यहाँ पर कर लेना लिमिट लगा देना, मुझे सिर्फ 2 रिकॉर्ड देखने हैं। तो टेबल का नाम तो मैं लिखा ही नहीं, मैं कहाँ से देखूंगा तो स्टूडेंट, ठीक है, लिमिट, और सिर्फ मुझे 2 ही देखने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मुझे यहाँ पर देखने हैं, तो यहाँ पर आप लिख दोगे, नंबर दे दोगे 2, इस तरीके से नंबर दे दोगे, यहाँ पर 2 एंटर कर दोगे, तो सिर्फ 2 ही दिखा देगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो 2 ही दिखा देगा, इसमें कंडीशंस नहीं लगेगी, ठीक है, ये गलत बना दिया, कंडीशंस नहीं लगेगी, इस चीज़ को सही कर लेना। तो जस्ट यहाँ पर क्या होगा, इसने 2 रिकॉर्ड शो कर दिया आपको, इस तरीके से 2 दिखा देगा आपको, या आपको 4 देखने थे या 1 दिखना था, तो इस तरीके से ऊपर के टॉप से दिखाएगा कि, ठीक है। और जस्ट आगे बढ़ते हैं, और तो वीआर क्लोज के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि वीआर क्लोज क्या करता है, जो भी कंडीशन होती है स्पेसिफिक कंडीशन फिल्टर करता है रिकॉर्ड को, और ये यूज़ होता है अपडेट के साथ और डिलीट के साथ एंड सिलेक्ट के साथ, जिसे हम सर्च करना बोलते हैं। एंड अब चलते हैं यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर लेस देन देख लिया, ग्रेटर देन देख लिया, तो गाइस जो हमारा ये नॉट इक्वल होता है, ठीक है, नॉट इक्वल रह गया हमारा, लेस देन भी हमने देख लिया था। लेस इक्वल जैसे ऑपरेटर में भी रिटर्न एज ए नॉट, तो हम इसे एसक्यूएल में इस तरीके से लिखते हैं। नॉट इक्वल क्या होता है कि ये आपको जैसे आपने कंडीशन दे दी कि आईडी 1 को लेकर, ठीक है, आप आईडी दे दी 1, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 को छोड़ देगा, या 10 दे दी आपने आईडी, तो 10 को छोड़ देगा, बाकी सारी चीजें प्रिंट कर देगा, यानी कि ये चीज मत शो करो, बाकी चीज कर दो। इसे करते हैं, ठीक है, लाइक जैसे सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है, सिलेक्ट और स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट्स यहाँ से, ठीक है, स्टूडेंट्स, और टेबल का नाम मैं दे दिया, एंड यहाँ पर हम कंडीशन देंगे वेयर आईडी, एंड इसे हम लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से नॉट इक्वल, यानी कि जो 10 के इक्वल ना हो ना, ठीक है, इस तरीके से उन सब कुछ 10 के इक्वल वाली को छोड़ दो, बाकी सबको प्रिंट कर दो, तो 10 के इक्वल वाली छूट जाएगी। तो 10 की इक्वल आईडी कौन सी थी, ये थी, ठीक है, युगांत वाली, तो युगांत वाले रिकॉर्ड को इसने छोड़ दिया, बाकी सबको इसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से नॉट इक्वल कंडीशन के थ्रू भी आप अपने डेटा को सर्च कर सकते हो, ठीक है, और डिलीट भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, ऐसा आप दोनों कर सकते हो। तो डिलीट में ये छोड़ देगा, बाकी चीज़ों को कर देगा, ठीक है। जस्ट अब चलते हैं नीचे। तो बिटवीन ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर बिटवीन ऑपरेटर होता है
तो बिटवीन ऑपरेटर क्या होता है कि एक रेंज देते हैं हम, लाइक में बिटवीन पे चलते हैं। लाइक पहले बिटवीन से पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो एंड पे चलते हैं पहले, तो क्योंकि बिटवीन में एंड यूज होता है। तो यहाँ पर हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे बोलते हैं एंड, जिसे हम लॉजिक ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। नॉट, एंड, और नॉट, ठीक है, तीन ऑपरेटर होते हैं ये। तो वेयर क्लोज कैन बी कंबाइन एंड और नॉट ऑपरेटर, ठीक है। वेयर क्लोज का हम यूज करते हैं इसमें कंबाइन करने के लिए। एंड ऑपरेटर आर यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशंस। तो हम जो और ऑपरेटर का और एंड और ऑपरेटर का यूज करते हैं वो मल्टीपल कंडीशंस को यूज करते हैं, ठीक है। जो रिकॉर्ड होता है उसमें मल्टीपल कंडीशन देने के लिए यूज करते हैं। ये मान लो जैसे एक मुझे यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। मुझे नेम के थ्रू भी सर्च करना है मुझे, और सिटी के थ्रू भी सर्च करना है मुझे। ऐसे लोग सर्च करने हैं जिनका नाम शुभम हो और सिटी नैनीताल हो। तो दो कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए हम यूज करते हैं एंड और का, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन देने के लिए। अब बात करते हैं डिस्प्ले रिकॉर्ड इफ एनी ऑफ द कंडीशन सेपरेटेड बाय और इज ट्रू। तो अब ये क्या होगा कि एंड और उसमें क्या होता है कि अब पहले बात करते हैं एंड की, ठीक है। देखो एंड में अगर दोनों कंडीशंस मैच करेंगी तो ही ये डिस्प्ले करेगा। जितनी भी कंडीशन आप दोगे, दो या तीन कंडीशन दो, तीनों अगर मैच करेंगी, 100% कंडीशन मैच करेंगी तो ही ये डिस्प्ले करेगा, वरना नहीं करेगा। और में ऐसा नहीं होगा। और में अगर एक भी कंडीशन रिकॉर्ड इफ एनी इस कंडीशन सेपरेटेड बाय और इज ट्रू, अगर एक भी कंडीशन मैच कर गई तो क्या कर देगा, ये उसे शो कर देगा, ठीक है, डिस्प्ले पे शो कर देगा, डिलीट कर देगा जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहो। नोट ऑपरेटर का यही काम होता है कि उस चीज को छोड़ देता है, बाकी सब चीजों को ये शो कर देता है, ठीक है। शो करना है, डिलीट करना, कह सकते हो। चलते हैं यहाँ पर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले हम करते हैं अपने एंड के थ्रू। यहाँ पर आप देख सकते हो एंड ऑपरेटर की कंडीशन है, वेयर कॉलम वैल्यूज पहली देंगे एंड दूसरी वैल्यूज यहाँ पर देंगे। तो पहले एंड की करते हैं। जस्ट जैसे मुझे यहाँ पर क्या करना है, नेम के थ्रू भी सर्च करना, मुझे सिटी के थ्रू भी करना। तो सिलेक्ट कर लेंगे इसे, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इस तरीके से पूरी टेबल्स को सिलेक्ट करेंगे। स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देंगे आईडी वेयर। अब मैं यहाँ पर किससे सर्च करूंगा, नेम के थ्रू करूंगा। मुझे नाम में करना है शुभम, ठीक है, शुभम, ठीक है, शुभम कर देंगे। और सिटी के थ्रू करना है मुझे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कर दिया मैंने, पहला वो कॉलम दे दिया, उसकी वैल्यू दे दी, यहाँ पर यूज होगा, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन देने के लिए। तो एंड कर देंगे, यहाँ पर हमने एंड यूज किया। और उसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पर सिटी, ठीक है। तो सिटी जिसकी भी हो, लखनऊ इसे नैनीताल कर देते हैं, बाद में एक सिटी हम चेंज करके इसे वो भी देखेंगे जब कंडीशन। अब देखो दोनों कंडीशन मैच करेंगी तब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि सही होगी, और ये आपका रिकॉर्ड शो कर देगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों कंडीशन मैच कर रही हैं, क्योंकि नाम जो है हमारा रिकॉर्ड शुभम नाम का हमारे पास एक रिकॉर्ड भी है, उसमें सिटी उसके पास नैनीताल भी है। तो मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर इसने शो कर दी। अब यहाँ पर इसे चीज़ को थोड़ा चेंज करते हैं, सिटी कर देते हैं इसकी लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। तो अब ये मैच नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो कंडीशन चेंज हो चुकी है। क्या वो हो चुका है, नाम तो शुभम है लेकिन उसकी सिटी लखनऊ नहीं है, ठीक है। लखनऊ किसकी है, सऊद की। तो यहाँ पर मैं अगर एंटर करूँ, ठीक है, एंटर करूँ तो ये कह देगा एम्प्टी सेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास। जबकि ये अगर यहाँ पर और लगा दे तो एक भी कंडीशन मैच कर जाएगी, तो ये उसे प्रिंट यहाँ पर शो कर देगा। हाँ, कंडीशन आप कितनी भी दे सकते हो, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल यहाँ पर भी एंड लगा के दे सकते हो, कंडीशन आप कितनी भी दे सकती हो। अब यही चीज और के साथ करते हैं, लाइक और कर दिया मैंने। तो अब ये इसमें एक कंडीशन तो मैच कर रही है, सिर्फ नेम की कंडीशन मैच कर रही है, बाकी सिटी की नहीं कर रही है। और क्या करेगा, इसे शो कर देगा, क्योंकि एक भी कंडीशन अगर मैच कर गई तो वो इसे शो कर देगा। उसने दोनों को शो कर दिया, उसने सिटी वाले को ट्रू कर दिया, इसने इसे भी ट्रू कर दिया, क्योंकि मैच कर रही है। अगर सिंगल कंडीशन भी मैच कर गई तो और उसे शो कर देता। और का काम ये होता, नोट का काम ये होता है कि अगर कोई भी मैच नहीं करेगी ना, यानी कि नोट मैच नहीं करनी चाहिए, बाकी सब कुछ शो कर देता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर हमारी जो बिटवीन ऑपरेटर था इसके बारे में चलते हैं। बिटवीन में हम एक रेंज देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हो, यहाँ नीचे आता हूँ, यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। बिटवीन, ठीक है, ये बिटवीन ऑपरेटर सिलेक्ट वैल्यूज विद इन गिवन रेंज। द वैल्यूज कैन बी नंबर्स, टेक्स्ट और डेट, ठीक है। नंबर हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकती है, डेट भी हो सकती है। तो नंबर के थ्रू देते हैं। यहाँ पर समझ लो, मैं पहले तो इसे सबको स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स करेंगे। तो यहाँ पर आ चुका है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आईडी के थ्रू दूंगा, ठीक है। मुझे ऐसे लोगों की लिस्ट चाहिए जिनकी आईडी 1 से लेके 20 तक है, ठीक है। तो इतने लोग, 3 लोग ही चाहिए, शुभम, युगांत एंड साउथ, तो 20 तक जिनकी आईडी होगी। तो यहाँ पर आप दे सकते हो इसके थ्रू सिलेक्ट फ्रॉम, यहाँ पर आप दे सकते हो सिलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम वेयर, यहाँ पर आप कंडीशन दोगे
नहीं, टेबल का नाम तो मैं भूल ही गया, स्टूडेंट। और वेयर आईडी, ठीक है, यहाँ पर आप दोगे आईडी दोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आईडी का वो कॉलम का नेम, और उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, इसमें दो होते हैं, नोट बिटवीन भी होता है और एक बिटवीन भी होता है। तो कॉलम नेम यानी कि आईडी हो गई, और उसके बाद यहाँ पर आप लगा दोगे बिटवीन, ठीक है, इस तरीके से होगा बिटवीन। यहाँ पर आप बिटवीन का इस तरीके से यूज कर लोगे एंड वैल्यू दे दोगे। तो बिटवीन का हमने दे दिया, लगा दिया यहाँ पर। तो अब दे देंगे हम पहले 1 से लेके एंड का यूज करेंगे, यहाँ दोनों कंडीशन हमें ट्रू करनी है। तो यहाँ पर देना है मुझे 20 तक, एंटर कर देंगे तो आप देख सकते हो इसने 3 स्टोर को यहाँ पर जो हमारे रिकॉर्ड है इन्हें प्रिंट कर दिया। तो ये होता है बिटवीन का, एक इस रेंज से उस रेंज तक हमें सारे रिकॉर्ड शो करने हैं। तो गाइस यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो, एंड यहाँ पर आप टेक्स्ट के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट देख रहे हो तो यहाँ पर आप टेक्स्ट के थ्रू भी कर सकते हो। तो टेक्स्ट और डेट, तो टेक्स्ट के थ्रू कैसे करोगे, लाइक जैसे यहाँ पर आए और आने के बाद यहाँ पर बिटवीन कर दिया, तो यहाँ पर कर देंगे हम जैसे एस से स्टार्ट हो, ठीक है, एस से स्टार्ट होगा एंड एक्स तक कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स तक करेंगे जस्ट, ठीक है, एक्स कर देते हैं इसे, और आईडी की जगह कर देंगे नेम। तो नेम के थ्रू कर रहे हैं हम क्योंकि नेम में टेक्स्ट है, बाकी टेक्स्ट नहीं है। तो एंटर कर देंगे तो यहाँ पर आप देखोगे शुभम एस, शुभम साउद एंड और शुभम, ठीक है। यहाँ पर युगांत नहीं आया क्योंकि वो वाई की रेंज में नहीं आता है, ठीक है, एक्स की रेंज में नहीं आता है। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो, यानी कि जो एस से स्टार्ट हो, सारे जो भी नाम एक्स से स्टार्ट होंगे वो यहाँ पर आपको शो कर देंगे। तो और एक्स तक एंड होनी चाहिए, एक्स यानी कि उसके कहीं पर भी हो, ठीक है, लेकिन एस से स्टार्ट होनी चाहिए वो नेम। तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग वैल्यूज ये होगी हमारी एक्स एस, और एंड वैल्यू होगी हमारी एक्स। तो इसमें इस रेंज में कहीं पर भी आ जाए, लेकिन उसमें एक चीज ये ध्यान रखना कि उसमें एस जो है वो स्टार्टिंग में आना ही चाहिए उसके नेम के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से सर्च कर लोगे। एंड अब बात करते हैं, यहाँ पर चलते हैं कि नॉट बिटवीन भी होता है। नॉट बिटवीन का काम क्या होता है कि लाइक जैसे मान लो मैं यहाँ पर दे, ठीक है, आईडी है, तो यहाँ पर अगर मैं नॉट बिटवीन का यूज कर दूं ना, तो ये इन चीजों को छोड़ देगा, बाकी सबको प्रिंट कर देगा। तो ये 3 वैल्यू जो आ रही है ना, लाइक 20 तक हम कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू आ रही है शुभम युगांत और सऊद, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं नॉट बिटवीन का यूज कर दूं, इस तरीके से नॉट लगा दें खाली यहाँ पर जस्ट, ठीक है, यहाँ पर नॉट लगा दें, और अगर मैं इसे रन करूं तो ये सिर्फ एक वैल्यू को देगा क्योंकि इसने इन चीज़ों को छोड़ दिया है, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पर ये क्वेरी दी है कि इस चीज़ को छोड़ दो, बाकी सब चीज़ों को प्रिंट कर दो। तो इसमें एक ही चीज़ बची और इसने इन चीज़ों को छोड़ दिया। तो इस तरीके से आप नोट बिटवीन का भी यूज़ कर सकते हो। एंड अब चलते हैं यहाँ पर हमारा और ऑपरेटर्स है, इसे हम बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑपरेटर्स में लाइक ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, ये एक सर्च पैटर्न होता है, ठीक है, यानी लाइक यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, जस्ट यहाँ पर चलते हैं। ये इस तरीके से समझो, लाइक ऑपरेटर क्या होता है, सर्च फॉर स्पेसिफिक पैटर्न इन द कॉलम, ठीक है, एक कॉलम के अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न में आपको सर्च करना, बहुत ज्यादा डीपली आके आपको सर्च करना, तो यहाँ पर हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से कर देता हूं मैं, तो इसे यूज करते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि देर आर टू विल्ड कार्ड ऑफन यूज इन द कंजक्शंस विद लाइक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर दो जो होते हैं वो यूज करते हैं विल्ड कार्ड, ठीक है। एक होता है साइन, परसेंटेज साइन, ठीक है, रिप्रेजेंट 0 1 और मल्टीपल करेक्टर्स। एक होता है अंडरस्कोर, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंगल करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। परसेंट साइन, दिस अंडरस्कोर कैन आल्सो बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, मान लो यहाँ पर एस है, ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसे फाइंड एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट विद एस, यानी कि ऐसे लोगों को मुझे फाइंड करना है जिनकी वैल्यू एस से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इस यहाँ पर आप कोई समझते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर आप यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आएगा। एंड वेयर करना, मुझे ऐसे लोगों को फाइंड करना है जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एस से स्टार्ट हो रहा है या वाई से या ए से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे सिलेक्ट, तो ये आप डिलीट भी कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आप चेंजेस कर देना, डिलीट कर देना, और इसमें चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पर डिलीट करना या सिलेक्ट करना, वो चीज़ आप कर लोगे, ठीक है। सिलेक्ट और फ्रॉम, तो यहाँ पर आप करोगे सिलेक्ट और स्टार फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पर हम टेबल दे देंगे स्टूडेंट्स वेयर लगा देंगे, वेयर। अब यहाँ पर नेम दूंगा मैं, और नेम के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने कॉलम नेम दे दिया, और इसके बाद ये हमने वेयर लगा के कॉलम नेम दे दिया। एंड लाइक यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे ऑपरेटर्स का, तो लाइक, ठीक है। अब यहाँ पर आप यूज करोगे इसका, ठीक है, देखो यहाँ पर देख सकते हो इस परसेंटेज का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर चलते हैं एस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से एस कर देंगे, इस तरीके से। तो
ठीक है। एस एस ऐसा पैटर्न में दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे उसमें 3 नाम ऐसे स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर इसने कह दिया कि आपके उसमें 3 नाम ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक स्पेसिफिक पैटर्न में सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसे, और सर्च करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके कर सकते हो। अगर मैं वाई दूँगा तो यहाँ पर युगांत नाम सा एक ही नाम प्रिंट कर देगा, कि इस तरीके से आप कर सकते हो यहाँ पर। ए दे दूँगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, एम्प्टी बता देगा, क्योंकि एक ही नाम तो कोई भी है नहीं। तो एंड और इसमें बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, लाइक जैसे यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से दोगे फाइंड एनी वैल्यू दैट एंड विद एस, अगर इस तरीके से आप करोगे तो ये उस वैल्यू को दिखाएगा जिसकी, लाइक जैसे यहाँ पर, ठीक है, एस कर देंगे यहाँ पर। तो अगर जो भी नाम जो है वो एस से बंद हो रहा है, एस में उसकी लास्ट जो करेक्टर्स है वो एस है, तो वो शो करता है, क्योंकि इसमें कोई भी लास्ट करेक्टर जो है नाम का वो एस नहीं है। अगर मैं इसे रन करूँ, ठीक है, तो ये शो ही नहीं करेगा, क्योंकि एस नाम का कोई भी करेक्टर नहीं है। हाँ, एम है, टी है, डी है और एम है, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर एम कर देते हैं तो 2 कर देगा आई थिंक, शुभम और शुभम, ठीक है, एम इसके जो लास्ट में, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर अब यहाँ पर दिया, ठीक है, अब ये इस तरीके से दिया, फाइंड एनीवेयर दैट हैव और इन एनी पोजीशन, ठीक है, अगर इस तरीके से करोगे ये कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, और का, ठीक है, लाइक जैसे यहाँ पर दिया, ठीक है, जैसे इस तरीके से करते हैं इसे। तो मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं, ए कर देते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन कहीं पे बन जाता है, ठीक है, ए एम मैच हो जाता है, तो ये से प्रिंट कर देगा। तो ए एम का में मैच कर रहा है, शुभम वाले नाम में मैच कर रहा है। और अगर इसे थोड़ा और देते हैं, यहाँ पर जैसे मैं देता हूँ एम ए कर देता हूँ, तो एम ए आई थिंक किसी में मैच कर रहा नहीं कर रहा, किसी में मैच नहीं किया है हमें, क्योंकि यहाँ पर एम ए देख सकते हो किसी के उसमें एम और उसके बाद ए नहीं है। तो इस तरीके से एक स्पेसिफिक पैटर्न बनता है। यहाँ पर हम देते हैं, जैसे एम ए दे दिया, और जैसे मैं दे दिया एस ए दे दिया, तो ऐसे आई थिंक किसी में नहीं है। यहाँ पर है एस यू है, ठीक है, एस यू दे दूंगा, तो यहाँ पर शुभम नाम से जो एस यू का पैटर्न बन रहा है वो यहाँ पर शो कर देगा। तो इस तरीके से ये लाइक ऑपरेटर होता है, ठीक है, काम करता है। ये सारे इसके साइन होते हैं, ये आप देख लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी अगर मैं हर एक चीज़ को ऐसा परफॉर्म करता रहूँगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो फाइंड एनी वैल्यू दैट हैव एस इन दिस सेकंड पोजीशन, तो ये आप डालोगे तो इस तरीके से, तो सेकंड पोजीशन में अगर जो वैल्यूज होगी वो आप फाइंड कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद एस एंड आर एट लीस्ट 2 करेक्टर इन लेंथ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस 2 कैरेक्टर्स की जो एटलीस्ट जो लेंथ है, ठीक है, दैट स्टार्ट विद एस होना चाहिए, और इसमें 2 कैरेक्टर्स की लेंथ है, ठीक है। एंड लाइक ऑपरेटर, लाइक ये फाइंड, इस तरीके से अगर आप यूज करोगे, फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद एस एंड एटलीस्ट 3 कैरेक्टर इन लेंथ। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो, लाइक फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद एस एंड विद 0 एंड विद ओ, ठीक है, ये ओ दिया है। तो यहाँ पर आप एक स्पेसिफिक कंडीशन दे सकते हो, यहाँ पर लाइक जैसे, ठीक है, ये दिया है कि इस तरीके से दिया है, ठीक है, इसे हटा देते हैं। तो एस से स्टार्ट होना चाहिए और यहाँ पर खत्म हो जाए एम से, तो ठीक है, इंटर कर देंगे तो यहाँ पर एस से स्टार्ट हो रहा है और शुभम का एम जो है लास्ट करेक्टर है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, एक डीपली फाइंड कर सकते हो, ठीक है, पूरा पूरा एक पैटर्न बनाकर फाइंड कर सकते हो। इस तरीके से मैं फाइंड करने का ऑप्शन दिया। तो अब इसके बाद यहाँ पर इन ऑपरेटर है। इन ऑपरेटर क्या होता है कि इन ऑपरेटर अलाउ यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन वेयर क्लॉज। आप मल्टीपल वैल्यूज जो है वो वेयर क्लॉज के अंदर दे सकते हो। यहाँ पर पहले क्या करते थे हम, एंड का यूज करते थे, लेकिन एंड में क्या करते थे हम, हर एक कॉलम को लिखते थे, ठीक है, लाइक जैसे नेम दिया है, ठीक है, तो उसमें हम ये नहीं कर पा रहे थे कि जैसे यहाँ पर आप इसमें समझो कि जैसे एंड ऑपरेटर था ना, तो इसमें हम 2 कॉलम तो करते थे, लेकिन एक ही इसमें मल्टीपल नहीं दे पाते थे। जैसे मान लो एज अ प्रैक्टिकल समझते हैं तो इसमें आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो ये मेरा सेलेक्ट करते हैं इसे, ठीक है, जस्ट इतना हम सेम रख देते हैं। एंड यहाँ पर आप देखो वेयर, यहाँ पर वेयर और कॉलम का नेम, तो वेयर कॉलम नेम कर देते हैं, कॉलम नेम में कर दूंगा नेम। एंड इसके बाद जस्ट यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हम यूज करेंगे इन ऑपरेटर का, तो इन इस तरीके से। तो अब यहाँ पर मुझे ऐसे लोगों को फाइंड करना है जिनका नाम शुभम हो, ठीक है, तो शुभम एंड जिसका नाम युगांत भी हो। तो इस तरीके से आप मल्टीपल्स वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पर तो युगांत एंटर कर देंगे तो इस तरीके से आप देख लोगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो एंड से कर रहे थे ना हम, एंड और से, तो उसमें तो हम मल्टीपल कंडीशन दे रहे थे, इसमें मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हो आप, ठीक है, मल्टीपल्स वैल्यूज को दे सकते हो। एक कॉलम का नाम लोगे और उसके मल्टीपल्स वैल्यूज यहाँ दे सकते हो। एंड का यूज करके आप मल्टीपल्स यहाँ पर कंडीशन दे सकते हो, ठीक है, और फिर मल्टीपल कंडीशन के अंदर मल्टीपल्स वैल्यूज दे सकते हो।
तो इस तरीके से ये नॉट इन होता है, यानी कि ऐसे लोगों को प्रिंट मत करो, ठीक है, यहाँ पर ही दिखा देगा। नॉट इन का इस तरीके से यूज़ होता है, लाइक जैसे मैं नॉट इन लगा दूँ इसमें, तो इन है ये, तो यहाँ पर नोट लगा देंगे। तो ये सिर्फ शुभम युगांत को छोड़ देगा, बाकी सब एंट्री को प्रिंट कर देगा। सऊद शुभम को इसने प्रिंट कर दिया, बाकी इसने युगांत को छोड़ दिया। तो ये नॉट और इन है। तो गाइज यहाँ पर हमारे ऑपरेटर तो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर फंक्शंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरीके से उनका यूज़ करते हैं। तो फंक्शंस यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला था मिन और मैक्स फंक्शन। मिन फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सिलेक्ट कॉलम। तो जो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू वो यहाँ पर रिटर्न कर देगा। ये करता है हमारा मैक्स करता है इस लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द कॉलम। तो यहाँ पर इसे करते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप। तो ये मेन फंक्शन है, कॉलम का नाम लिख देंगे यहाँ पर, इस तरीके से क्वेरी एग्जीक्यूट करना है इसमें। इसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सिलेक्ट मेन फंक्शन यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर कॉलम नाम दूंगा मैं सैलरी फीस, क्योंकि यहाँ पर ये उसी पे काम करेगा। लाइक जैसे इंटीजर पे ऐसे कोई वैल्यूज दोगे, न्यूमेरिक वैल्यूज पे काम करेगा। तो यहाँ पर मैं फीस दे दूंगा और जस्ट यहाँ पर फीस की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे शो कर देगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर देना है फ्रॉम टेबल नेम। तो फ्रॉम जिसे मुझे फ्रॉम टेबल नेम दे देंगे हम यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो सबसे कम सैलरी है मुझे यहाँ पर दे देगा। तो 6,000 सबसे कम सैलरी है और 6,000, ठीक है, देखते हैं सबसे कम 6,000 ही है आई थिंक। इस तरीके से कर दें, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 6,000 सबसे स्मॉलेस्ट सैलरी है, ठीक है, यहाँ पर इसने शो कर दिया। ऐसे ही मैक्स फंक्शन काम करता है। यहाँ पर अगर हम मैक्स कर देंगे तो यहाँ पर मैक्स सबसे ज़्यादा सैलरी जो है वो 15,000 है, ठीक है। मैक्स फीस जो है वो 15,000 है फीस। एंटर कर देंगे तो यहाँ पर 15,000 फिक्स दिखा देगा इस तरीके से। तो ये फंक्शंस है। एंड इसके बाद यहाँ पर चलते हैं, जो काउंट है, काउंट फंक्शन भी यहाँ पर है। अगर आपको काउंट करना है, रिटर्न द नंबर ऑफ रोज दैट मैचेस ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया, तो यहाँ पर सिलेक्ट काउंट कॉलम नंबर कर लोगे फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ पर ये उस चीज़ को जितने भी उसकी एंड फील्ड है उन सबको काउंट करके आपको दे देगा। लाइक जैसे यहाँ पर चलते हैं, सिलेक्ट यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा काउंट इस तरीके से, और उसके बाद काउंट एंड कॉलम नेम। तो मैं नेम दे दूंगा, ठीक है। नेम मेरे अंदर इसके अंदर कितने हैं, और फ्रॉम यहाँ पर दे देंगे टेबल तो स्टूडेंट्स। एंटर करेंगे तो इसने यहाँ पर दे दिया है कि इसके अंदर 4 जो है वो आपके काउंट करके दे दिया, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से काउंट करके दे दिया है। तो इसके अंदर कितने काउंट है यहाँ पर काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका काउंट फंक्शन है। एवरेज फंक्शन है, सब चीज़ों का ये एवरेज निकाल के देता है। जैसे मैं सैलरी का एवरेज निकालूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो सैलरी एवरेज कितनी है। तो सिलेक्ट करोगे, एवरेज लगाओगे, लाइक यहाँ से करते हैं, ठीक है। इसे एवरेज कर देते हैं, एवरेज, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर कर देते हैं फीस, ठीक है। तो फीस का एवरेज आ जाएगा, एंटर कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हो जो एवरेज है वो इतनी है, 10,750 एवरेज निकल कर आ रही है। पूरे सारे इसके पूरे टेबल की जो फीस है वो 10,750 एवरेज है। तो इस तरीके से फंक्शन काम करते हैं। एंड सम फंक्शन है, सबका सम कर देगा। लाइक अगर मुझे यहाँ पर सम फंक्शन का यूज़ करना है, तो मैं सारी फीस को अगर मुझे सम करना है तो यहाँ पर मैं यूज़ कर दूंगा सम। तो ये जितनी फीस है इन सब की सम कर देगा। तो यहाँ पर 43,000 आ रहा है। इसका पूरा जो सम है 6,000 10,000 12,000 15,000, ये 43,000 यहाँ पर निकल कर इसका आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर हमने अपने फंक्शन को कंप्लीट कर लिया। एंड इसके बाद चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑर्डर बाय क्या होता है, ऑर्डर बाय कीवर्ड। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो ऑर्डर बाय कीवर्ड होता है, ठीक है, इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इसका जो यूज़ करते हैं हम असेंडिंग, अपने रिजल्ट को असेंडिंग करने के लिए और डिसेंडिंग करने के लिए करते हैं। जो ऑर्डर बाय कीवर्ड होता है, शॉर्ट द रिजल्ट एंड असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर आप इस तरीके टाइप कर दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई भी कीवर्ड डिफाइन नहीं करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो शॉर्ट द रिकॉर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर यूज डेस्क कीवर्ड, इस तरीके से हम करेंगे। तो जस्ट यहाँ पर चलते हैं किस तरीके से आप इसका यूज़ करोगे। तो यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी क्वेरी है, जस्ट सिलेक्ट और उस टेबल का नाम जिसे आपको ऑर्डर करना है, ठीक है, ऑर्डर बाय कॉलम नेम। तो जस्ट यहाँ पर चलते हैं एंड सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले। एंड फ्रॉम टेबल का नाम तो स्टूडेंट्स है। एंड अब इसके बाद आपको वो कीवर्ड लिखना है, जैसे यहाँ पर ऑर्डर बाय कीवर्ड है, ठीक है। तो ऑर्डर बाय कीवर्ड आपको यहाँ पर लिखना है, ऑर्डर बाय। एंड इसके बाद आपको उस कॉलम का नाम लिखना जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, अगर आप यहाँ पर कीवर्ड डिफाइन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है।
तो जस्ट यहाँ पर कर देंगे। कॉलम का नाम मैं फीस कर दूंगा, ठीक है। तो इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो फीस असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से आपकी आ जाएगी। एंड यहाँ पर अगर आपको करना है लाइक जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है आपको, तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको डिफाइन करना पड़ेगा इस तरीके से। तो कॉलम के आगे आपको डे इस तरीके से कर देना है, ठीक है। एंटर कर दोगे तो यहाँ पर देख सकते हो जिसकी सबसे ज़्यादा फीस होगी पहले वो आएगा, फिर उसकी सबसे कम होगी वो आएगा, फिर उससे कम होगी फिर वो आएगा, फिर सबसे कम होगी वो यहाँ पर आएगा। इस तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में यूज़ कर सकते हो ऑर्डर कीवर्ड का। एलाइसिस क्या होता है, ठीक है। एलाइसिस क्या होता है, एलाइसिस आर यूज टू गिव ए टेबल और कॉलम इन ए टेबल, ठीक है। टेम्परेरी नेम एलोकेट करते हैं हम किसी भी टेबल्स को, कॉलम को। होता है क्या है कि कुछ टेबल्स का नाम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, तो उसे आप एक शॉर्ट नाम दे देते हो, जिससे क्या होता है कि काम करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो यहीं पर ये करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि मैं कॉलम नेम मोर रिलेबल, ठीक है। रिटेबल होता है यानी कि हम शॉर्ट नेम दे देंगे ना तो थोड़ा ईजी हो जाता है उसे। और यहाँ पर इस तरीके से एज कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं, लाइक यहाँ से जैसे मैं टेबल का नाम एलोकेट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे कॉलम नेम्स और फ्रॉम टेबल एज ए नेम, ठीक है। तो पहले करते हैं हम एलाइज कॉलम है और एलाइज टेबल है। तो एलाइज टेबल सिलेक्ट कॉलम नेम एज ए एलाइज नेम तो और फ्रॉम टेबल, तो इस तरीके से आप कर दोगे उसे। लाइक जैसे यहाँ पर मैं पहले ये वाला एग्जांपल देखते हैं। जस्ट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सिलेक्ट कर देंगे और मैं अगर इसे एलोकेट करूँ, ठीक है, जैसे नेम को करूँ, ठीक है, नेम को कर देते हैं। तो सिलेक्ट कॉलम नेम, यहाँ पर आपको कॉलम नेम डालना पड़ेगा, ठीक है। कॉलम नेम इस तरीके से, तो कॉलम नेम की जगह नेम डाल देना, ठीक है। नेम डाल दिया मैंने। और यहाँ पर आपको डाल देना है जैसे एज कीवर्ड का यूज़ करना है, जैसे एज कीवर्ड का यूज़ किया हमने। और उसके बाद आपको वो नाम देना जो इसे एलोकेट करना, मैं ए कर देता हूँ, ठीक है। एक शॉर्ट नाम दे दिया हमने इसे। और फ्रॉम स्टूडेंट टेबल्स है, ठीक है। स्टूडेंट टेबल्स के अंदर ये कॉलम है, एंटर कर देंगे तो इसे ए नाम का एलोकेट हो चुका है। इस तरीके से आप देख सकते हो। हाँ, ये टेम्परेरी है, ठीक है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी से एलोकेट हुआ है। और ये जब टेम्परेरी एलोकेट हुआ तो ये हट जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे वह करोगे तो ये हट जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। टेम्परेरी एलोकेट हुआ है। तो इस तरीके से आप टेम्परेरी नेम एलोकेट कर सकते हो किसी भी कॉलम्स को, टेबल्स को, ठीक है, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पर चलते हैं। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। पहले करते हैं सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट्स कर देते हैं इसे। तो ओके, सिलेक्ट मैंने गलत कर दिया, सिलेक्ट, ठीक है। अब इसे इस तरीके से कर देते हैं। तो नेम वही आ चुका है, ठीक है। एज ए टेम्परेरी नाम एलोकेट कर देते हैं हम इसे। तो यहाँ पर जस्ट नीचे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ज्वाइनिंग। इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है, ज्वाइनिंग समझते हैं। ज्वाइन क्लॉज इज यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम्स बिटवीन देम। तो यहाँ पर हो गया, हमारे पास दो टेबल हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास दो टेबल या तीन टेबल है, तो उन तीनों टेबल्स का डेटा या दो टेबल्स का डेटा हम फैच करते हैं एज अ वन क्वेरी के थ्रू, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम ज्वाइनिंग। दो टेबल्स का डेटा हम एक क्वेरी में फैच करेंगे, ठीक है। तो उसे ज्वाइनिंग बोलते हैं। दो टेबल्स या तीन टेबल्स हो, चार टेबल्स हो, ठीक है। यहाँ पर ज्वाइनिंग से कुछ टाइप होते हैं, ठीक है। बेसिकली चार टाइप्स होते हैं। पहला होता है इनर ज्वाइन, दूसरा होता है लेफ्ट ज्वाइन, तीसरा होता है राइट ज्वाइन एंड चौथा होता है क्रॉस ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन क्या होता है, इनर ज्वाइन में यहाँ पर आप देख सकते हो, इनर ज्वाइन कीवर्ड सिलेक्ट रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन अ बोथ टेबल्स। लाइक यहाँ पर अगर दो टेबल्स हैं, ठीक है, दोनों टेबल्स की जो मैचिंग वैल्यूज हैं, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि सिलेक्ट रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। जो भी जो मैचिंग वैल्यूज है वो यहाँ पर रिटर्न कर देगा, ठीक है। इनर टेबल्स में ये होता है, इनर ज्वाइनिंग में ये होता है। एंड अगर बात करें लेफ्ट ज्वाइन में, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें मैंने ये गलत कर दिया, ठीक है। इसे ये इस तरीके से था, ये टेबल का इसका ये गलत हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरीके से कर लेना आप, ये पूरा डेटा इस तरीके से। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, कीवर्ड ऑल रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। इस टेबल के जितने भी रिकॉर्ड होंगे उन सबको रिटर्न करेगा। एंड द मैचिंग रिकॉर्ड, इस टेबल्स के जो रिकॉर्ड होंगे वो सिर्फ मैचिंग वाले रिकॉर्ड रिटर्न करेगा जो इस टेबल से मैच करते होंगे, ठीक है। दोनों टेबल में जो मैच करते होंगे वो रिकॉर्ड यहाँ पर रिटर्न कर देगा। तो इसे बोलते हैं इनर ज्वाइन, ठीक है। इसके तो सारे रिकॉर्ड रिटर्न कर देगा, लेकिन इसके सिर्फ वही रिकॉर्ड रिटर्न करेगा जो मैच करते होंगे दोनों टेबल से। तो राइट ज्वाइन को समझते हैं, ठीक है। राइट ज्वाइन क्या होता है, राइट ज्वाइन होता है कीवर्ड ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। तो राइट ज्वाइन में यहाँ होता है कि जो इस ये टेबल है इसके सारे रिकॉर्ड रिटर्न कर देगा, लेकिन इसके सिर्फ वही रिकॉर्ड रिटर्न करेगा जो मैच करेंगे दोनों टेबल में, ठीक है। एंड क्रॉस ज्वाइन समझते हैं। क्रॉस ज्वाइन में दोनों ही टेबल के रिकॉर्ड को रिटर्न कर देगा, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल्स, ठीक है, टेबल्स 1 एंड टेबल 2। तो जस्ट इस तरीके से हमने अब इसे प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको अच्छे समझ में आएगा। तो प्रैक्टिकल करेंगे तो एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी।
तो यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल। मैं टीचर नाम से कर लेता हूँ, ठीक है, टीचर्स, और इसे नाम दे देते हैं, पहले पहले आईडी दे देते हैं, और इंट इसे भी प्राइमरी की बना देते हैं, प्राइमरी की, ठीक है। और जस्ट इसे हम दे देते हैं नाम दे देते हैं, और वार्ड 4 इसे हम करेक्टर्स में देंगे, तो 255 कर देते हैं इसे, 25। जस्ट यहाँ पर करते हैं इसकी सैलरी दे देते हैं, सैलरी, सैलरी की जगह यहाँ पर हम देते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट देते हैं पहले, और इसे भी वार्ड 4 करते हैं। तो कुछ इसमें जो, और इसे कर देते हैं हम लाइक 255, ठीक है, 255 इसकी लेंथ दे देते हैं। एंड यहाँ पर कर देते हैं इसकी सैलरी, ठीक है, इसे हम इंटीजर में देंगे, और जस्ट यहाँ पर कर देते हैं इसकी सिटी, तो इसे हम वार्ड 4 करेंगे, ठीक है, इसे हम 255 इंटर कर देंगे, तो ये क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं शो टेबल करूँ, ठीक है, शो टेबल्स करेंगे तो डो टेबल्स, शो टेबल्स, तो हमारे टीचर नाम की टेबल आ चुकी है। इसके अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट इनटू टेबल, तो पहले तो इसका वो देखते हैं हम, डिस्क्राइब करते हैं इसे, तो टीचर, ठीक है। तो इस तरीके से इसके सब्जेक्ट कुछ डेटा इसमें इंसर्ट कर देते हैं, तो इंसर्ट इनटू टेबल, यहाँ पर टेबल का नाम लिख देंगे, तो हमारी ये टीचर्स, एंड उस टेबल्स के अंदर जो कॉलम्स हैं वो यहाँ पर दे देंगे, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज ही दे देते हैं, कॉलम्स क्या देंगे, वैल्यूज। तो पहली वैल्यूज है हमारी यहाँ पर आईडी, तो इसे कर देते हैं 10। सेकेंड आईडी दे देते हैं, नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं इसका अंकित वर्मा, ठीक है, और इसे कर देते हैं, एंड इसका जो सब्जेक्ट है वो दे देते हैं पाइथन, ठीक है, और इसकी जो सैलरी है वो कर देते हैं 15,000, और जो इसकी सिटी है वो कर देते हैं दिल्ली। एंटर करेंगे, वैल्यू इसके अंदर जा चुकी है, जस्ट और इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, सैलरी से बढ़ाते हैं, इसे ID 1 कर देते हैं, ठीक है, नाम चेंज करते हैं, शुभम कर देते हैं, ठीक है, इसका सब्जेक्ट कर देते हैं जावा, सैलरी इसकी कर देते हैं 10,000, सिटी कर देते हैं लखनऊ। एंटर करेंगे, ये भी रिकॉर्ड जा चुका, एंड कुछ और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, इसे हम इसके देते हैं 100, शुभम, इसे कर देते हैं सऊद, जावा रहने देते हैं, और सैलरी भी इतनी रहने देते हैं, सिटी कर देते हैं दिल्ली, दिल्ली। एंटर कर देते हैं, जस्ट इसे एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करते हैं, जिससे हम सैलरी यहाँ पर देते हैं 12, इसकी आईडी दे देते हैं, और बासित, ठीक है, जस्ट जावा स्क्रिप्ट कर देते हैं, जावा स्क्रिप्ट, सैलरी कर देते हैं इसकी 16,000, मुरादाबाद सिटी कर देते हैं इसकी। एंटर करेंगे, तो यहाँ पर रिकॉर्ड देख लेते हैं हम इसका, कितने हमने रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करें, जस्ट सिलेक्ट फ्रॉम टीचर्स, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे इसमें 4 रिकॉर्ड है, ठीक है, और दूसरी जो हमारी टेबल है उसका भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड देख लेते हैं, स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें भी 4 रिकॉर्ड है, ठीक है, इसमें मैचिंग क्या कर रहा है, इसमें कुछ रिकॉर्ड इसके मैचिंग कर रहे हैं, तो यहीं पर हम सबसे पहले जो हमारा पहला है वो है, ठीक है, पहला है हमारा इनर जॉइनिंग, ठीक है, इनर जॉइन, तो इनर जॉइन करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरी है, ठीक है, यहाँ पर कॉलम नेम की जगह हम स्टार का यूज करेंगे, यूनिवर्सल ऑपरेटर का, पूरी दोनों जो टेबल्स है उन्हें हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, लाइक इस तरीके से हम सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर ये हमारी क्वेरी होगी, जस्ट इससे एज अ प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पर होगा क्या, देखो सबसे पहले हम पूरी टेबल्स को सिलेक्ट कर लेंगे,
पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, दूसरी टेबल यहाँ पर इनर जॉइन का कीवर्ड यूज करेंगे एंड यहाँ पर दूसरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम वो चीज देंगे लाइक जैसे मैंने नेम दे दिया, ठीक है। तो जो नेम सेम होंगे ना वो सारे रिकॉर्ड दोनों टेबल्स के एज आ जाएंगे, ठीक है। एज अ प्रैक्टिकल समझते हैं इसे, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। लाइक यहाँ पर पहले आपको सिलेक्ट का यूज करना है, सिलेक्ट तो यूनिवर्सल ऑपरेटर का यूज कर लेंगे और यहाँ पर फ्रॉम टेबल वन, तो टेबल वन क्या हमारी स्टूडेंट्स को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और जस्ट यहाँ पर हम अपने इनर जॉइन का जो कीवर्ड है वो यूज करेंगे, जॉइन। एंड इसके बाद जो टेबल टू है हमारी, जो वो है टीचर नाम की, ठीक है। तो टीचर्स एंड इसके बाद जो हमारा ऑन, और जो यहाँ पर टेबल वन देना पड़ेगा हमें, तो टेबल वन हमारा यहाँ पर दे सकते हो, टेबल वन ऑन का यूज करके टेबल वन और उसका कॉलम नाम जिसके थ्रू आप डेटा फैच करना चाहते हो, ठीक है। तो टेबल वन हम कर देंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स डॉट, अब यहाँ पर मैं नेम के थ्रू करना चाहता हूँ, दोनों में जो नेम सेम है ना वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो नेम कौन सा सेम है, शुभम का सेम है, सऊद का सेम है, ठीक है। शुभम का और शुभम और सऊद, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, शुभम का और सऊद, दो रिकॉर्ड हमारे सेम है, ठीक है। टीचर वाले में और इसमें दोनों रिकॉर्ड हमारे सेम है, दो रिकॉर्ड हमारे रिटर्न होने चाहिए। तो नेम कर देंगे और इसके बाद दूसरी टेबल्स यहाँ पर आप देख सकते हो, दूसरी टेबल्स, ठीक है, और उसके कॉलम का नाम जिसके थ्रू आप चाहते हो इसे। तो यहाँ पर कर देंगे हम टीचर्स और डॉट नेम, इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमें दो रिकॉर्ड आ चुके हैं, लाइक शुभम का और सऊद का। इसमें भी शुभम और सऊद, ये टीचर्स वाइज टेबल से है। नेम आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सैलरी आ गई, सिटी आ गई। यहाँ पर आपकी देख सकते हो ये हमारा कौन सा, ये है हमारा इस वाली, ठीक है, स्टूडेंट वाइज टेबल्स का ये है और टीचर वाइज टेबल्स का है। तो ये हो गया ज्वाइन, दोनों टेबल्स का आपको ज्वाइन रिकॉर्ड एक साथ दिख जाएगा इस तरीके से। तो ये होता है ज्वाइनिंग। एंड इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट ज्वाइनिंग होगा लेफ्ट ज्वाइनिंग। लेफ्ट वाइड टेबल का कंप्लीटली हमें चाहिए और इस वाइड टेबल्स का सिर्फ मैचिंग वैल्यूज चाहिए, तो इसके लिए हम लेफ्ट कीवर्ड का यूज कर देंगे, ठीक है। जस्ट यहाँ पर चेंजेस करते हैं, यहाँ पर आपको कॉलम की जगह यूनिवर्सल स्टार का यूज करना है, ठीक है। कॉलम की जगह यूनिवर्सल स्टार का यूज करना। तो जस्ट यहाँ पर इसी में थोड़ा चेंजेस करते हैं, यहाँ पर इनर ज्वाइन की जगह लेफ्ट ज्वाइनिंग कर देंगे, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन कर देंगे। तो इसमें होगा क्या, देखो यहाँ पर जो ये वाले नेम है ना ये तो कंप्लीटली आ जाएंगे लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। और जस्ट इसे हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर कर देंगे। तो देखो यहाँ वाले नाम ना ये तो कंप्लीटली आ गए, ये सिर्फ नाम दो ही आएंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा कि हमें से दो ही मैचिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखो इसमें हो क्या रहा है कि जो लेफ्ट इनर जॉइन में तो इस तरीके से हुआ, ठीक है। लेफ्ट जॉइन में इस वाले टेबल्स का जो स्टूडेंट वाली टेबल्स हमारी पहली टेबल उसका तो सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। और जो दूसरी टेबल है उसका सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड आएगा। तो जो हमारी ये दूसरी टेबल है ये स्टूडेंट वाली, ठीक है, पहली टेबल हमारी स्टूडेंट वाली है, दूसरी हमारी टीचर्स वाली है। तो स्टूडेंट्स वाली का तो सारा रिकॉर्ड आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सारा रिकॉर्ड है, ठीक है। लेकिन टीचर्स वाली का सिर्फ वही आ रहा है जो मैचिंग कर रहा हो। मैचिंग कितने रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिर्फ दो रिकॉर्ड मैचिंग कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन में हमारा लेफ्ट वाइड टेबल का कंप्लीटली रिकॉर्ड आ जाता है और इसका सिर्फ मैचिंग वाला रिकॉर्ड आता है। एंड इसके बाद चलते हैं राइट जॉइन में, क्या होता है इस वाले टेबल्स का कंप्लीटली आता है, राइट वाली का कंप्लीटली आता है, यानी कि टीचर्स वाली हमारा, ठीक है, इसका कंप्लीटली रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। लेकिन जो हमारा स्टूडेंट वाली टेबल्स है उसका सिर्फ मैचिंग वाला आएगा, सिर्फ दो ही रिकॉर्ड आएंगे, एक आगा शुभम और एक आगा सऊद का, ठीक है। तो जैसे इस तरीके से करते हैं, इसकी कोरी किस तरीके से है यहाँ पर चलते हैं। इसे आपको स्टार कर लेना है, ठीक है। ये कोरी थोड़ी गलत एग्जीक्यूट हो चुकी है, स्टार करना है इसे। तो यहाँ पर फ्रॉम टेबल और राइट जॉइन, इस तरीके से राइट जॉइन कीवर्ड का आपको यूज कर लेना खाली। जैसे हाँ, आप यहाँ पर स्टूडेंट की जगह सिटी के थ्रू भी मैचिंग कर सकते हो। सिटी अगर कर दोगे तो जो सेटिंग मैचिंग करेंगी वही रिकॉर्ड शो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कॉलम आप दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, आईडी दे सकते हो, कॉलम दे सकते हो, जो आप देना चाहो वो यहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है। जो मैचिंग वाला होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे लेफ्ट की जगह राइट कर देंगे, ठीक है, राइट कर देंगे। तो एंटर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखोगे कि इसमें सिर्फ दो ही रिकॉर्ड आएंगे, स्टूडेंट वाइड जो हमारी टेबल है, जो टेबल वन है, और यहाँ पर जो टीचर है उसका कंप्लीट रिकॉर्ड यहाँ पर आपको इस तरीके से शो हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर हम अपने क्रॉस जॉइन की बात करें तो यहाँ पर चलते हैं। तो क्रॉस जॉइन में होता है क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों टेबल्स का डेटा रिटर्न करता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम सी होती है कि यहाँ पर ना ये आपका जैसे पहली जो रो है और दूसरे पूरे डेटा के साथ ये कनेक्शन बनाती है। लाइक जैसे यहाँ पर दूसरे टेबल में 4 रो है तो 4 रो के साथ कनेक्शन आएगी, तो कितनी होंगी यहाँ पर 4। लेकिन इसमें क्या होगा, आप एक रो और 4 इस वाले रो के साथ कनेक्शन बनाएगी। तो एंड अगर यहाँ पर आप हमारे जो पैर टेबल्स में कितनी है 4 है, ठीक है।
तो ये 4 इसके साथ जब कनेक्शन बनाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई ये निकले होंगे 16 रोज आपकी प्रिंट होंगी, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर ऐसा प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो मैं इसी कोरिज को, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं, यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ तक ये कोरिज है यहाँ पर इसकी, ठीक है, ये कोरिज है। तो यहाँ पर इस तरीके से कर देना, स्टार लगा लेना आपको, और यहाँ पर करने के बाद जस्ट राइट जोन की जगह हम क्रॉस जोन कर देते हैं, तो क्रॉस। एंड अब आप देखो ना यहाँ पर, जैसे मैं इसे इस तरीके से, तो यहाँ पर देखोगे कि जो पहली रो है ना, इसने क्या किया, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसने 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया इस तरीके से, तो 16 रो हमारी क्रिएट हुई, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर ये 4 रोज, एंड इसके बाद फिर 4 रोज, और फिर इसके बाद 4 रोज, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक ही नाम आएगा। तो ये बेसिकली यूज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो लेकिन इसे यूज नहीं करते हैं ज़्यादातर। तो गाइस यहाँ पर बात करते हैं अपने यूनियन ऑपरेटर की, ठीक है, यहाँ पर हमारा यूनियन ऑपरेटर बचा है, और जस्ट इसके यहाँ पर देख सकते हैं यूनियन ऑपरेटर होता है क्या है कि यहाँ पर ये जैसे आप देखोगे कि कंबाइन द रिजल्ट ऑफ द टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो 2 टेबल्स हैं आपके पास, ठीक है, तो उनके जो सेम कॉलम्स होंगे ना, और वो यहाँ पर उठा लेगा ये, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, select within union must have the same number of columns, column must also have similar data types, columns in every select statement। तो ये शायद हम एज अ प्रैक्टिकल देखते हैं, ये इसकी क्वेरी है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे यहाँ पर सिलेक्ट और स्टार कर लेंगे दोनों कॉलम्स को, पहले टेबल जो है हमारी वो है स्टूडेंट्स, और दूसरी जो टेबल से यहाँ पर हम यूनियन का यूज कर लेंगे, और दूसरी टेबल से वो है सिलेक्ट, एंड कॉलम का सिलेक्ट और स्टार टीचर्स, ठीक है, टीचर्स, एंड फ्रॉम तो मैंने लगाना भूल ही गया, ठीक है, फ्रॉम और टीचर्स। तो जस्ट यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर देखोगे इसमें एक चीज़ देखो, आईडी भी है, नेम भी है, कोर्स भी है, फीस भी, सिटी, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट इसने क्या था हमारा जो ये थी, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, जो हमारा टीचर वाली टेबल्स थी उसमें सब्जेक्ट था, ठीक है, सैलरी भी थी, तो उसने सैलरी को हटाकर उसके कोर्स वाले उसमें डाल दिया, ठीक है, सैलरी और सब्जेक्ट वाला इसने ऑप्शन हटा दिया, और काय में डाल दिया, इसमें डाल दिया, ठीक है, कोर्स में, इस तरीके से देख सकते हो, कोर्स में इसने कर दिया, क्योंकि डेटा टाइप जो है वो सेम है, और इस तरीके से इसका भी डेटा टाइप सेम है, क्योंकि फीस जो है हमारी इंटीजर में ही है, तो इसकी इसने इस तरीके से में डाल दिया। यूनियन ऑल का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर यूनियन ऑल का, तो ये 2 तरह के होते हैं। एंड इसके बाद हम अपना माइस्क्यूएल वर्कबेंच देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमारा काम इसका कंप्लीट हो चुका है। तो माइस्क्यूएल वर्कबेंच में कैसे आप डेटाबेस को क्रिएट करोगे वो देखेंगे, छोटा सा वीडियो की, तो वो जैसे उससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है, इसे भी यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं, लीव कर देते हैं इसे। तो गाइज यहाँ पर आप टाइप करोगे माई एसक्यूएल, ठीक है, वर्क बेंच यहाँ पर इस तरह विजिबल हो जाएगी, इसे आपको ओपन कर लेना, एंड यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, लोकल इंस्टेंस माई एसक्यूएल, ठीक है, तो आप यहाँ पर पासवर्ड डालोगे जो वहाँ पर आपने बनाया था, ठीक है, जस्ट इंस्टॉलेशन करते करते टाइम ओके पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पर अपने डेटा से कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है, ये ग्राफिकली होता है। यहाँ पर आप देखोगे ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पर स्कीमाज होते हैं, स्कीमा इस पे क्लिक करोगे तो आपके डेटाबेस यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे, ठीक है, ये सिस्टम डेटाबेस होते हैं जो यहाँ पर, ठीक है, ये कॉलेज नाम का डेटाबेस था जो हमने बनाया था, ठीक है, उससे काम भी काफी किया था, टेबल से इसके अंदर यहाँ पर जैसे स्टूडेंट और टीचर नाम की टेबल है। तो इसमें अगर आपको डेटा देखना, ठीक है, सबसे पहले डेटा को क्रिएट करते हैं, इसमें करते कैसे है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है, क्लिक करोगे, यहाँ पर न्यू स्कीमा आ जाएगा, लाइक मैं यहाँ पर बनाता हूँ एम्प्लॉयज नाम से एक टेबल बना लेते हैं, एक एम्प्लॉयज नाम से हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, एम्प्लॉयज नाम रख दिया मैंने इस पे, अप्लाई पे क्लिक करोगे, यहाँ पर एक क्वेरी दिखा दे देगा, ठीक है, इस तरीके से क्वेरी होती है, अप्लाई पे क्लिक कर दोगे तो ये हमारा फिनिश पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हो एम्प्लॉयज नाम का जो इसकी वो हम डेटाबेस वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसे सिलेक्ट करोगे, टेबल क्रिएट कर लोगे इसमें, ठीक है, यहाँ पर आओगे, राइट क्लिक करोगे, क्रिएट टेबल पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पर आप कोई टेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से होगा। टेबल का नाम रख देते हैं यहाँ पर, जैसे मैं रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं हम डिपार्टमेंट, आई थिंक नाम रख देते हैं हम यहाँ पर डिपार्टमेंट, ठीक है, सेल डिपार्टमेंट रख देते हैं, सेल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, या रख देते हैं एम्प्लॉयज डेटा, ठीक है, एम्प्लॉयज डेटा रख देते हैं, एम्प्लॉयज डेटा, तो डेटा रख दिया हमने एम्प्लॉयज डेटा, एंड इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ये विजिबल हो जाएगा, यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप कॉलम का नाम लिख सकते हो, लाइक कॉलम दे देते हैं पहले, तो यहाँ पर कर देते हैं आईडी, ठीक है, एम्प्लॉयज डेटा है तो यहाँ पर कर देते हैं आईडी एम्प्लॉयज, ठीक है, आईडी, इस तरीके से इसका डेटा भी डिफाइन कर लेंगे यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इंटीजर इसने खुद ब खुद ले लिया, एम्प्लॉयज आईडी आ चुकी है। यहाँ पर कह रहा है कि प्राइमरी की है, ये नोट नल है, तो इसे प्राइमरी की कर देंगे और नोट नल पर सिलेक्ट ऑटोमेटिकली इसे हम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये आईडी है तो इसे हमने इस तरीके से कर दिया। डबल क्लिक करोगे, यहाँ पर और आ जाएगा, ठीक है, एम्प्लॉयज नेम कर देंगे, एम्प्लॉयज नेम, ठीक है,
और ये वारकार में आ चुका ऑटोमेटिकली, इसका यहाँ पर टाइप आ चुका है, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है इसे तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसका यहाँ पर डेटा टाइप दे सकते हो, हम इसे देंगे 40 दे देते हैं, ठीक है। 40 करेक्टर तक नाम होना चाहिए एम्प्लॉइज का। इसे हम कर देंगे नॉट नल, ठीक है, नॉट नल नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा नाम रखते हैं यहाँ पर एम्प्लॉइज सैलरी दे देते हैं, एम्प्लॉइज, ठीक है, सैलरी। और ये भी इसे हम देंगे, ठीक है, ये इंटीजर में देंगे हम, क्योंकि एम्प्लॉइज सैलरी तो इंटीजर में देंगे, इंटीजर, ठीक है। इस तरीके से नॉट नल कर देंगे इसे भी, यहाँ पर कंडीशन अलाउ कर देंगे। एंड जस्ट एक नाम और देते हैं यहाँ पर एम्प्लॉइज एज, ठीक है, एम्प्लॉइज एज। तो इसे भी हम इंटीजर में देंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे ये टाइप्स को। एंड इसके बाद यहाँ पर देंगे एम्प्लॉइज सिटी, ठीक है, सिटी दे देंगे। इसे हम वारकर में रहने देंगे, बाय डिफॉल्ट वारकर में ही, ठीक है, इसे रहने देंगे। एंड इसे भी नोट नल कर देंगे, इसे भी नोट नल कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई चेंजेस क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा इसकी क्वेरीज, ठीक है, इस तरीके से क्वेरीज होती है, दिखा देगा इस तरीके से। अप्लाई पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पर आपकी टेबल्स बनकर रेडी हो चुकी है, ठीक है। जस्ट यहाँ से आप क्लिक कर दोगे तो ये हट जाएगी, यहाँ से भी हट जाएगी। तो यहाँ पर टेबल्स होगी, ठीक है, इस पर आप ओपन करोगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये एम्प्लॉइज डेटा नाम से हमारी टेबल्स आ चुकी है, इसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। जस्ट आपको करना है इसे, यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ इसे, ठीक है, पूरा आइडिया। तो यहाँ पर आप, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये विजिबल हो जाएगी, ठीक है। कोई भी इसके अंदर डेटा नहीं है, ये जो इसका चार्ट होता है इस पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। तो कोई भी इसके अंदर डेटा नहीं है, डेटा डालने के लिए आप जस्ट यहाँ पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर दोगे, लाइक एम्प्लॉइज आईडी में देता हूँ 1, इसे एम्प्लॉइज नाम दे देता हूँ यहाँ पर, इसे जैसे शुभम कर देते हैं इसे, ठीक है। और एम्प्लॉइज सैलरी कर देते हैं 15,000। एम्प्लॉइज एज कर देते हैं इसे लाइक 25, ठीक है। एम्प्लॉइज सिटी कर देते हैं जैसे दिल्ली। तो इस तरीके से आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो कितना भी, ठीक है, जैसे यहाँ पर। और यहाँ पर 2 दे देते हैं इस आईडी, नाम दे देते हैं शुभम। एंड इसे कर देते हैं 20,000 सैलरी। इसकी एज दे देते हैं 24। इसे दे देते हैं इसे दे देते हैं मुरादाबाद। तो इस तरीके से आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट यहाँ पर इसकी सैलरी आईडी देते हैं 10, इसे कर देते हैं सऊद। एंड इसे कर देते हैं 23,000 सैलरी दे देते हैं। एंड इससे दे देते हैं एम्प्लॉइज एज दे देते हैं 25, ठीक है। एंड सैलरी कर देते हैं, इसकी सिटी कर देते हैं यहाँ पर दिल्ली, तो दिल्ली, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा इंसर्ट कर सकते हो। अप्लाई चेंजेस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर डेटा आपको दिखा देगा, इस क्वेरी दिखा देगा आपकी, ये क्वेरी चल रही है, ठीक है। और जस्ट इस पर आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना। तो ये डेटा हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये इस तरह शो भी हो जाएगा, ठीक है, डेटा यहाँ पर दिख भी रहा है ये डेटा। अच्छा, यहाँ से भी क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हो आप, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन दिए होते हैं कि ये दिया होता है, कि ये दिया होता है। तो अगर आपको यहाँ से इसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इसे रन करना है, तो आपको डेटा शो हो जाएगा, ठीक है। और इसे आप ऐसे ही सेलेक्ट करके रन कर दोगे तो आपको ऐसे तरीके डेटा शो हो जाएगा। तो इन दोनों का ये होता है, पहले आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड पोजिशंस ऑफ द स्क्रिप्ट और एवरीथिंग इफ देयर इज इफ देयर इज नो सिलेक्शंस, ठीक है। तो ये अगर सिलेक्ट नहीं करोगे तो ये वाली एग्जीक्यूट नहीं करेगा इसे। ये अगर सिलेक्ट नहीं करोगे तो ये एग्जीक्यूट कर देगा, ये वाली जो होता है, ठीक है। यहाँ से भी आप रन कर सकते हो, जैसे शो डेटाबेस करोगे, शो टेबल्स कर दोगे, ठीक है, शो टेबल्स एंटर कर दोगे, ठीक है, यहाँ से कर दोगे तो यहाँ पर टेबल शो कर देगा ये, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो, लाइक, ठीक है। कह रहा है कि कोई भी डेटाबेस आपका सिलेक्ट नहीं है, तो किस डेटाबेस में सिलेक्ट वो करनी है, तो यहाँ पर आपको डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे पहले यूज़ करना पड़ेगा और एम्प्लॉयज़ डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉयज़ एंड एंटर कर देंगे तो ये, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से डेटाबेस सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा सिलेक्ट डेटाबेस, ठीक है। इसके बाद आपको वो क्वेरी एग्जीक्यूट कर देनी है, लाइक जैसे शो टेबल्स, ठीक है, टेबल्स। तो एंटर कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एम्प्लॉयज़ डेटा नाम से एक टेबल है हमारे इसके अंदर, ठीक है। और वो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हो। तो इस तरीके से पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा डेटाबेस को, उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। जो हम वहाँ पर करते थे ना, वो यहाँ पर आप क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप डेटा हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, डेटा को आप डिलीट भी कर सकते हो, लाइक जैसे यहाँ पर है, ठीक है। मैं इसे इस तरीके से यहाँ पर ले आता हूँ, तो आप डेटा को डिलीट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे, इस पर राइट क्लिक करोगे तो क्रिएट टेबल भी कर सकते हो, ट्रंकेट टेबल कर सकते हो, ड्रॉप टेबल कर सकते हो, यानी कि कोई भी इसमें से टेबल को ड्रॉप कर सकते हो। डेटा को डिलीट कर सकते हो, लाइक जैसे यहाँ पर अगर आपको डेटा को डिलीट करना हो तो सिलेक्ट करके और डिलीट रो कर दोगे तो इससे कि डेटा डिलीट हो जाएगा।
अप्लाई पे क्लिक कर दोगे एंड अप्लाई पे क्लिक कर दोगे, फिनिश पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पर क्या वो हमारी एक रो इसमें डिलीट हो चुकी है। इस तरीके से आप डेटा को डिलीट कर सकते हो। अगर आपको कोई न्यू टेबल क्रिएट करनी है तो आप जस्ट यहीं पर आओगे, ठीक है। आने के बाद यहाँ पर या इस पे राइट क्लिक करोगे, क्रिएट टेबल कर दोगे, या यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, क्रिएट टेबल कर लोगे, ठीक है। अल्टर टेबल भी कर सकते हो, यहाँ पर अल्टर कर दोगे। जैसे अल्टर पे क्लिक करोगे तो इसका नाम आप चेंजेस कर सकते हो। पहले एम्प्लॉयज डेटा था, अब मैं कर देता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। इस तरीके से कर देते हैं एम्प्लॉयज रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड हो जाएगा ये रिकॉर्ड्स, ठीक है। एम्प्लॉयज रिकॉर्ड हो जाएगा इस तरीके से। कुछ इसमें कॉलम भी ऐड कर सकते हो आप यहाँ पर, तो इसके अंदर आप कॉलम भी ऐड कर सकते हो। तो हमने इसका टेबल का नाम चेंज कर दिया, पहले एम्प्लॉयज डेटा था, अब रिकॉर्ड कर देंगे। तो कह रहा है कि द सर्वर कॉन्फ़िगर विद लोअर केस, ठीक है। तो एम्प्लॉयज इस तरीके से आ जाएगा ये, जस्ट चेंज हो चुका है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज रिकॉर्ड हो चुका है, रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब हमारा टेबल्स का नाम एंड इसके कुछ और यहाँ पर आप अल्टर सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। जो वहाँ पर आप कर सकते हो यहाँ पर भी सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ऐसे ग्राफिकली दिखती हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अगर आपको कोई इस तरीके से ड्रॉप करना है टेबल को, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे और ये कहेगा कि एक बार रिव्यू कर लो एसक्यूएल को, ठीक है। नहीं करना, ड्रॉप कर दो इसे। तो टेबल्स ड्रॉप हो चुकी है। एम्प्लॉयज़ के अंदर अब कोई भी टेबल्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो एम्प्लॉयज़ के अंदर कोई भी टेबल्स अब नहीं है। क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल कर दोगे यहाँ पर, ठीक है। एम्प्लॉयज़ नाम से टेबल क्रिएट हो जाएगी, एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड कोड्स, और जस्ट इसे इस तरीके से आप एम्प्लॉयज़, ठीक है। एक एक इसमें क्रिएट वो करते हैं एम्प्लॉयज़ आईडी, तो इंटीजर है, नॉट नल है, ठीक है, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ नेम कर देते हैं इसे, तो एम्प्लॉयज़, ठीक है, नेम कर देते हैं। जस्ट क्रिएट करते हैं इसे, नॉट नल पे क्लिक कर देते हैं, अप्लाई पे चेंजेस करेंगे एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, तो फिनिश पे कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक कर देंगे और नो चेंजेस, ठीक है। जस्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो क्रिएट हमारी यहाँ पर टेबल हो चुकी है। इस तरीके से इसके अंदर डेटा आप इंसर्ट कर सकते हो, लाइक अगर यहाँ पर करेंगे तो डेटा आप इंसर्ट कर सकते हो। दो ही कॉलम है इसके अंदर। एंड अब इसका थोड़ा इसके बारे में समझते हैं, ये सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है। यहाँ से करोगे तो आपका इस तरीके से अनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जितने भी आपके डेटाबेस शो हो जाएंगे इस तरीके से। एंड अगर आपको इसके कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, लाइक इसमें कुछ चेंजेस करना, ये क्या नेविगेटर है, इसे यहाँ से हटाना या इसे यहाँ से हटाना, ठीक है। ये तो सही नहीं लग रहा ना, इसे यहाँ से हटाना, तो जैसे आप व्यू में जाओगे, पैनल में जाओगे और यहाँ पर आप हटा दोगे, ठीक है। सेकेंडरी साइड बार ये वाला हट जाएगा। एंड इसके बाद आप व्यू में जाओगे, पैनल में जाओगे और हाइट साइड बार ये भी यहाँ पर हट जाएगा। तो आप यहाँ पर अपनी क्वेरीज परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप क्वेरी को परफॉर्म कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको दोबारा इसे लाना, आउटपुट सेक्शन को भी आप हटा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पैनल जाओगे, हाइड आउटपुट सेक्शन, ये वाला भी हट जाएगा इसका, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप क्वेरीज को परफॉर्म कर सकते हो, जैसे यूज़ एम्प्लॉयज़, जो हमारा डेटाबेस था, ठीक है। यहाँ पर आप क्वेरीज को एम्प्लॉयज़, आई थिंक यही डेटाबेस था, तो एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। जस्ट लेकिन यहाँ पर क्योंकि आउटपुट सेक्शन हट गया तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसका दिखेगा नहीं। तो आप पैनल में जाएंगे, आउटपुट सेक्शन को दोबारा लाएंगे, यूज़ एम्प्लॉयज़ हो चुका है, शो टेबल्स कर देंगे, शो टेबल्स, ठीक है। एंटर कर देंगे, यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर टेबल शो आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसमें। और इस तरीके से जो इसका व्यू पैनल है वो भी हम वापस लेकर आएंगे, ठीक है। शो साइड बार ये वाला इस तरीके से यहाँ पर शो हो जाएगा। टेबल के अंदर आपको अगर कोई टेबल्स का डेटा डिलीट करना तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ बेसिकली होता नहीं है, ठीक है। सारा कुछ काम आप यहाँ पर एज अ ग्राफिकली भी कर सकते हो, कमांड के थ्रू भी कर सकते हो। क्वेरी यहाँ पर जो हमने वहाँ पर क्वेरी एग्जीक्यूट की थी वो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे इतना इस तरीके से कर देते हैं। अगर कोई डेटाबेस आपको ड्रॉप करना है तो इस पर राइट क्लिक करोगे, ड्रॉप स्कीमा कर दोगे, तो सारा कुछ इसमें ऐसा ग्राफिकली होता है, ठीक है। जैसे आप कोई फाइल डिलीट कर रहे हो, फाइल डिलीट कर रहे हो, टेबल के अंदर जाकर कुछ भी करना, सर्च टेबल डेटा करना, क्योंकि डेटा तो इसके अंदर है ही नहीं, तो यहाँ डालोगे आप, जैसे नेम से सर्च करना, मुझे करना शुभम को, तो डेटा इसके अंदर है नहीं, तो सर्च करेगा नहीं, ठीक है। सर्च और कॉलम टाइप्स यहाँ से आप करके सर्च कर लोगे इस तरीके से। यहाँ पर ये इसकी मैक्स पर टेबल, ठीक है, लेंथ दी है और मैक्स मैचेस, इतने मैचेस को ये सर्च करके आपको देगा। तो इस तरीके से आप सर्च कर लोगे। अपडेट करना हो तो अपडेट आप कर दोगे इसमें, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके अपडेट कर दोगे। ये है क्रिएट टेबल, को दूसरी टेबल क्रिएट करनी है तो यहाँ से कर लोगे। यहाँ पर इसके टाइप दिए होते हैं, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करके। तो बेसिकली इसमें इतना कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये आप इसमें कर लेना और
तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, यूज़ करते हुए, तो मैं इसमें एक पूरी वीडियो बना दूंगा इस पर, ठीक है। इसी में सारा कुछ करेंगे क्योंकि हमने सारा कुछ कमांड के थ्रू किया और कमांड के थ्रू ये करना चाहिए, क्योंकि जो भी आपने देखा होगा कोई लैंग्वेज करते हैं जब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं तो वहाँ पर हमें कमांड ही एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ से कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो यहाँ से भी, यहाँ पर भी आप कमांड के थ्रू कर सकते हो। वहाँ पर थोड़ा बेटर रहता है क्योंकि वहाँ पर जो होता है ना, हमारी जो एरर करने के चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो मैं इसे चैनल को ना ड्रॉप कर देता हूँ, पहले ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप इसको पूरा ये जो डेटा बेस है एम्प्लॉइज नाम का, ड्रॉप पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप हो चुका है थिंक इस तरीके से। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसी लगी, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।